तो वीडियो स्टार्टिंग पर एक बंदे को देखते हैं जो बुचन को एक जगह पे लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है यही जगह है, यही वो जगह है जिस जगह पे हम एंटी मैजिक वीक विन को मेंटेन करते हैं। ये बातों को सुनने का तो बुचन कह रहा था कि वाह बहुत ही बढ़िया। तभी वो बंदा फिर से कह रहा होता है वैसे अगर मैं सही से गेस करूँ तो तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें यहाँ पे बेच दिया है ना। ये बातों को सुनने का तो मैं बुचन को दिखाता है जो चुप रहता है, और ये चुप देने का तो बंदा कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया, मैं सही हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे ऑर्फनेज के लिए हमारा डिपार्टमेंट एकदम सेफ है और हमारे डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ मैसेज को मेंटेन करना। वैसे अगर एल्विन क्लैन के साथ हमारा बैटल शुरू भी हो जाता है, हमारे पास बहुत सारे रोबोटिक सोल्जर है और एल्विन क्लैन का एरो और मैजिक इस सभी रोबोट के ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं है। ये सब बातों को सुनने का तो मैं बुचन को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है ये सभी रोबोटिक सोल्जर मेरे फर्स्ट लैब के गेम के समय मैंने जो डिजाइन बनाया था उसके थ्योरी के हिसाब से ये सभी रोबोट को बनाया गया है, पर फिर भी उस सभी को पूरी तरीके से नहीं पता है कि सभी रोबोट को कंप्लीट तरीके से कैसे कस्टमाइज किया जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कैंप के एकदम डीप हॉल को दिखाता है और उसी हॉल के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जो शराब पी रहा होता है, जोर जोर से हंस रहा होता है, और उसी बंदे के पैरों के नीचे हमें एक एल गार्ल्स को दिखाती है जिसके गले पे जंजीरें रहती है और वो उस बंदे को शराब परोस रही होती है। और ये देखने का वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है वाह ये एकदम सही है, सुंदर सी एल्फ लड़की, उसके साथ ही साथ इतना बढ़िया वाइन। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे के सामने ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड आ जाता है और उस बंदे के सामने झुकते हुए कह रहा होता है गवर्नर देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे मूड पे हैं। मैं अगर सही से गेस करूं तो मैंने आपको जो स्लेव गर्ल दिया था वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया है ना। ये बातों को सुनने के बाद मैं उस बंदे को दिखा था जो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते कह रहा था कि सेटिस्फाइड, मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। देख के ऐसा लग रहा है कि आज रात मुझे नींद नहीं आने वाला है, आज पूरा रात में मजे करने वाला हूँ। ये सब बातों को सुनने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप अगर खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये जो स्लेव गर्ल है वो आपके लिए उड़ती नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद वो सामने वो बंदा कह रहा होता है क्या सच में। तभी अचानक हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो विलेन के जैसा फेस बनाते हुए कह रहा होता है मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने एल्विन क्लैन की क्वीन सिल्वी के बारे में सुना है। कहा जाता है कि उसकी ब्यूटी पूरे किंगडम के अंदर फेमस है, अनपैरेलल्ड है। तो क्यों ना हम अभी एल्विन क्लैन के ऊपर एक अटैक लॉन्च कर दे, फिर उसके बाद आप एल्फ क्वीन को पकड़ने के बाद आप जितना चाहे उसके साथ खेल सकते हैं। और ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड की बातों को सुनने के बाद सामने रहे वो बंदा यानी गवर्नर कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया बातें कही, बहुत ही बढ़िया। और ये सब बातों को सुनने के बाद अचानक से साइड पे रहे में एल्फ लड़की को दिखा आती है जो उस गवर्नर को कह रही होती है कि नहीं मास्टर मैं आपको सर्व करूंगी, प्लीज अब लेडी सिल्वी को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर कोई भी एक्शन मत लीजिए, मैं आपको सर्व करूंगी, फिर पुलिस सर्व करूंगी। पर हम उस गवर्नर को देखते हैं उस एल्फ लड़की के गलों पे एक जोर से थप्पड़ मारता है और उसी कारण वो एल्फ लड़की दूर जगह गिरती है, उसके मुंह से खून निकल गई होती है। भाई वो गवर्नर अपनी जगह से उठ गया होता है। फिर वो एक स्कैरी फेस होने कह रहा था कि साइलेंस, किसने तुम्हें परमिशन दिया यहाँ पे बातें करने का। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें फिर से लेसन सिखाने का जरूरत है। एक स्लेव को पता होना चाहिए उसे कैसे बिहेव करना होता है। पर अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे बुचन आ गया होता है और उस गवर्नर को दूर करते हुए उस स्लेव गर्ल को बचा लिया होता है। और बुचन को यहाँ पे देखने के बाद वो गवर्नर उसके साथ ही साथ हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखाता है। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है, सर जो पसीना आ रहा होता है। वह ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कांपते हुए कह रहा था कि तुम, पर उसके अधिवत को काटते हुए बुचन कह रहा होता है कि सीरियसली सिर्फ यही कारण है जिसके कारण मैं स्लेव ट्रेड को इतना ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम सभी ने मिलकर एक परफेक्ट औरत को बर्बाद कर दिया। पर तभी अचानक हम उस एल्फ लड़की को देखते हैं जो बुचन की तरफ देखते हुए ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है माय लॉर्ड मैं आपको कैसे रिपे करूं। और वही लड़की की ये बातें को सुनेगा मैं बुचन को दिखाता है जिसका सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लाभ डेबिट है। फिर उसके बाद हम बुचन को देखते हैं जो उस लड़की को नीचे उतार दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है ये सब छोड़ो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मेरे पास है ये टेलीपोर्टेशन स्टोन को लो और अपने घर चली जाओ। और बुचन की ये बातों को सुनने का था मैं उस एल्फ गर्ल को दिखाती है जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। और वही बुचन के पीछे में ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि लिलिथ ने जिस बंदे को यहाँ पे लेके आई थी वही बंदा मॉर्निंग स्टार है। वैसे मेरे जितने सारे सबऑर्डिनेट थे मैंने उस सभी को कहा था कि इस बंदे को फॉलो करने के लिए, पर मेरे जितने सारे सबऑर्डिनेट है उस सभी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। पर तभी अचानक से मैं दूसरी तरफ उस बंदे को दिखाता है यानी गवर्नर को दिखाता है जो बुचन को कह रहा होता है कि ओ मॉर्निंग स्टार क्या तुझे पता है तू एक चलता हुआ जैकपॉट है, अगर मैं तुझे एक बार पकड़ लेता हूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद ही वो बंदा ड्रैगन बॉल कैरेक्टर के जैसे अपने शरीर से ची को रिलीज करते हुए कह रहा होता है बुचन को अब तू मेरे असली पावर को देखने वाला है। हेंसन सुपर सेन, मेरा बैटल सूट मेरे पावर को 5 गुना बढ़ा देता है, क्या अब तो डर गए। उसके बाद ही वो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड की तरह मुड़ते कह रहा होता है ब्रदर मुझे ये देखने के लिए मदद करो मेरा पावर कितना तब बढ़ गया है। ये बातों को सुनने के बाद में ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखाता है जो अपने टेक्नोलॉजी के वहां से उस बंदे के पावर को चेक करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि ओ सिर्फ 5 ही है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें गवर्नर को दिखाता है मुंह में कोई शब्द नहीं है, वही पे चुप हो जाता है। और हम बुचन को देखते हैं जो उस बंदे के मुंह में एक मुक्का मारता है और उसी मुक्के के कारण वो बंदा दूर चला जाता है। फिर बुचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये किस तरह का आरमार है, क्या ये कॉस्प्ले चल रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद ही बुचन ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है ओ ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड अब तुम्हारे बारी,
जितना सारा तुम्हारे पास ट्रिक है सब कुछ यूज कर लो, क्योंकि बाद में तुम्हें उस ट्रिक को यूज करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और बुचन की ये बातों को सुनने का तो मैं ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेड को दिखा आता है, जिसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मैं कांपते हुए कह रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं, पर मुझे माफ कर देना, मैं मेरे हाथ को डर्टी नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद ही वो अपने पास से वही क्रिस्टल को निकल लिया होता है, जिस क्रिस्टल के वजह से जीवित प्राणी के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करता है। फिर वो उस क्रिस्टल की तरफ देखते हुए ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेड कह रहा होता है, मेरे मास्टरपीस, अब तुम्हारे पास समय आ चुका है खुद को रिवील करने का। उसके बाद ही हम देखते हैं कि वहीं पे एक बहुत ही बड़ा अजीब सा क्रिएचर आ गया होता है, और उस डिमन का पावर लेवल रहता है 3000। और इतने बड़े डिमन को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे, बहुत ही तो डरा हुआ रहता है, बहुत ही तो शौक रहता है। तब एक बंदा कह रहा होता है कि होली का वो कौन है जो इतना बड़ा फ्यूजन डिमन को रिलीज किया है। और तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ बुचेन को दिखा आता है, जो अपने पास से तलवार को निकालते हुए उस डिमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और सामने का ये नजारा को देखने का हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है, वो सब एक साथ कह रहे थे कि अरे रुक जा, वो कौन है, वो वॉरियर कौन है। तभी हमें दूसरी तरफ बुचेन को दिखा आता है, जो ब्रेव वॉरियर और गिट को कह रहा होता है, सच में तो तुम इसके वहां से कॉन्फिडेंट हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। फिर उसके बाद बुचेन अपने तलवार के वहां से तेजी के रफ्तार के साथ 6 फोल्ड स्लैश ऑफ लाइट टेक्निक के वहां से उस डिमन के ऊपर अनगिनत स्लैश कर दिया होता है, और उसी इतने सारे स्लैश के कारण वो डिमन वहीं पे खत्म हो जाता है। और सामने का ये रिजल्ट को देखने का हमें दूसरी तरफ से भी ऑडियंस को दिखा आता है, जो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये 3000 लेवल का फ्यूजन डिमन है, पर उसने इतने आसानी के साथ इस डिमन को हरा दिया। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा था कि पर वो अचानक से गायब कैसे हो गया, उसके आर्मर को देख के मॉर्निंग स्टार लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हॉल के बाहर का सीन दिखाता है, और वही हॉल के बाहर हम असली बुचन को देखते हैं, जो पैदल चल रहा होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद वो खुद ही उसे कह रहा होता है, उस देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे क्लोन ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर चलो छोड़ो, इस पे कोई दिक्कत भी नहीं है। पर अचानक से हम देखते हैं कि बुचन के पीछे पोर्टल ओपन करती है, पेंड्रा और इलिना आ जाती है, और उन दोनों को देखने का तो बुचन कह रहा होता है, इलिना, पेंडोरा, तुम दोनों को एक्शन लेने का समय आ चुकी है। तो एक पेंडोरा कह रही होती कि वाओ, ये पूरी जगह बैड गाय से भरा हुआ है, तो बिग ब्रदर मैं इस जगह को जितना चाहे उतना ही डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, है ना। तभी हम इलिना को देखते हैं, जो बुचन को कह रही होती है, तुमने अलीना और मुझे प्रॉमिस किया था कि लाभ लिटिल हाउस पे हम दोनों के लिए एक मेंशन बिल्ड करोगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस प्रॉमिस को भूल नहीं जाओगे। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा था कि जरूर, मैं कैसे भूल सकता हूँ, अब जाओ और उस सभी के साथ मिलकर मजे करो। फिर उसके बाद हम पेंडोरा और इलिना को देखते हैं, जो फाइट करने के लिए आगे चली जाती है, और उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि बुचन के पीछे कोई आ जाती है। फिर बुचन को कह रही होती है, बुचन, तुम खुद को छुपाने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया स्किल है, वैसे क्या मैं आज से तुम्हें मॉर्निंग स्टार करके बुलाऊं। फिर हमें दिखा आता है कि बुचन के पीछे कोई और नहीं, लेट या फेंग यांसू और इनून रहती है। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें बुचन को दिखा आता है, जिसके सर से पसीना आ रहा होता है, उसे पीछे मुड़ने का भी हिम्मत नहीं है। फिर वो अपनी कांपते में कह रहा था कि ये वॉइस पर अचानक से हम लिटे का देखते हैं, जो बुचन के गल को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती, मुझे झूठ कहने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया, और हाँ सबसे बड़ी बात, तुम सभी डिमोन्स के पास जाके उस सभी डिमोन्स से शादी कर रहे हो। और लिटे की ये बातों को सुनने का तो बुचन शॉक होते कह रहा था कि क्या, पर ये तुम्हें कैसे पता। और वही साइड पे हमें फेंग यांसू और यूनियन को दिखाती है, जो सामने के मजेदार शो को देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बुचन को देखते हैं, जो घुटनों के पास जमीन पे बैठा रहता है, और उसी के सामने हम लिटे का देखते हैं, जो बुचन को कह रही होती है, चलो छोड़ो, ये जगह डिस्कस करने के लिए सही नहीं है। जब मैं एक बार ये सभी ब्रेव वॉरियर को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, फिर उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर्ली चैट करूंगी। फिर उसके बाद हम लिटे को देखते हैं, जो अपने दोनों सिस्टर को वहां से ले जाते हुए कह रही होती है, चलो मेरे साथ आओ, हम उस सब के साथ डील करते हैं। और वही लिटे के पीछे में यूनियन को दिखाती है, जो चश्मा पहन के एकदम अलग ही लेवल के छपरी लग रही होती है। और वही उस सभी के पीछे में बुचन को दिखा आता है, जिसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, वो सभी ब्रेव वॉरियर के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा दया आ रहा है, वो कुछ ही ब्रेव वॉरियर के साथ 5 पावरफुल डिमोन्स का फाइट होने वाली है, क्या हम इसे बैटल कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बुचन के सामने हॉल के अंदर पेंडोरा, इलिना, लिटिया, यूनियन और फेंग यांसू को जो तांडव कर रही होती है वही हॉल के अंदर। तभी सीन शिफ्ट होता है, हॉल के अंदर लिटा को दिखा आती है, जो अपने साइड से पावरफुल ओरा को रिलीज कर रही होती है। और इतनी पावरफुल ओरा को देखने के बाद साइड में जितने सारे ब्रेव वॉरियर थे, वो सभी बहुत ज्यादा शौक में रहता है। लिटिया को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहता है, डरा हुआ रहता है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि अरे ये तो डिमोन ऑफ ल्यूस्ट है। तभी अचानक से हम लिटिया को देखते हैं, जो अपने थंडर टेक्निक के वहां से वहीं पे जितने सारे बंदे थे उस सभी को मार रही होती है। तभी हम बहुत सारे ब्रेव वॉरियर को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा होता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस सभी के सामने फेंग यांसू आ गई होती है। फिर वो उस सभी को कह रही होती है, ओ मेरे प्यारे ब्रेव वॉरियर, इतना जल्दबाजी की क्या बात है। उसके बाद ही वो अपने हाथों में जो पंखा रहती है उसे एक बार सामने हिला देती है, और उसी कारण वहीं पे तेजी रफ्तार के साथ हवा चलने लगता है। और उसी हवा के कारण वहीं पे जितने सारे ब्रेव वॉरियर थे वो सभी घायल हो गया होता है, वो सभी घुटनों के पास जमीन पे बैठ गया होता है। तभी अचानक से हम फेंग यांसू को देखते हैं, एक बंदे के सामने आती है और उस बंदे के माथे के ऊपर पैर रखते हुए कह रही होती है, वैसे मैं तुम सबके साथ कुछ समय के लिए खेल सकती हूँ। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि फेंग यांसू के पीछे बहुत सारी लड़कियां आ जाती है, और वो सभी एक साथ मिलकर फेंग यांसू के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, इस डिमोनस की पावर सिर्फ मैन के ऊपर काम करती है। पर तभी हम देखते हैं कि फेंग यांसू के साइड पे इलिना आ जाती है, और वहीं पे जितने सारी लड़कियां एक साथ मिलकर फेंग यांसू के ऊपर अटैक करने के लिए आई थी उस सभी लड़की को वहीं पे खत्म कर देती है। फिर उसके बाद वो फेंग यांसू को कह रही होती है,
एनिमी को एडवांटेज मत दो और ये गेम खेलना बंद करो। और इलिना को यहाँ पे देखने के बाद फेंगांसो कह रही होती है, ओ माय ये तो इलिना है, मैंने कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में नहीं सुनी है, तुम इन दिनों में क्या कर रही हो। पर अचानक से हम देखते कि उस जगह पे इनुन आ जाती है और इलिना के हाथ को पकड़ने के बाद फेंगांसो को कह रही होती है, मैं जानती हूँ बूचन इलिना को पकड़ने के बाद एक डार्क हाउस पे कैद करके रख दिया था और उसे लेसन सिखा रहा था। और इनुन की ये बातों को सुनने के बाद में इलिना को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो इनुन को कह रही होती है, मुझे मोक करना बंद करो, यहाँ पे तुम ही हो जो बूचन ने तुम्हें ट्रिक करके तुमसे शादी कर लिया है। और इलिना की ये बातों को सुनने के बाद में इनुन को दिखाती है जो अचानक से सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुम जो कह रही हो वो ध्यान से कहो। हाँ मैं मानती हूँ उसने मुझे ट्रिक करके शादी किया है, पर ये कभी पूरा नहीं हुआ है, पर तुम सभी खुद की तरफ एक बार देखो। उसके बाद हम इनुन को देखते हैं जो इलिना की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, तुम टूल के अलावा कुछ भी नहीं हो। उसके बाद ही वो फेंगांसो की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, तुम एक नूब हो। फिर उसके बाद ही वो जोर जोर से हंसने लगती है। पर अचानक हम देखते हैं कि इनुन के पीछे लिटिया आ जाती है और इनुन के माथे को वो हिट कर दिया होता है और उसी कारण इनुन जमीन पे गिर जाती है। और वो अपने कांपते हुए में कह रही होती है, लिटिया तुम बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो। और वही भी लिटिया कह रही होती, तुम बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे तो इसलिए मैंने तुम्हें चुप करवा दिया। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिटिया के पीछे पेंड्रा दौड़ती हुई आ रही होती है और लिटिया को कह रही होती है कि बिग सिस्टर प्लीज रुक जाओ। और पेंड्रा को यहाँ पे देखने के बाद लिटिया को दिखाती है जब अपने माथे को पकड़ लिया होता है, बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है। पर तभी हम पेंड्रा को देखते हैं जो फिर से लिटिया को कह रही होती है, प्लीज भागना बंद करो, क्या तुम मुझे याद नहीं कर पा रही हो, हम पास्ट पे तो बहुत ही लंबे समय एक साथ खेलते थे। और पेंडोरा की ये सब बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया है, मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो, मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करो। तभी हम पेंडोरा को देखते हैं जो लिटिया के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, नहीं ये झूठ है, यहाँ तक कि तुमने मुझे सिखाया था कि मेरी पावर को कैसे कंट्रोल करना होता है। और ये बातों को सुनने का तुम्हें लिटिया को दिखाती है जो अचानक से शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, अरे रुक जाओ, क्या तुम पेंडोरा हो। और ये नाम को सुनने का तुम्हें दूसरी तरफ फेंगांसो को दिखाती है, वो भी शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, ये एल पेंडोरा है फास्ट डिमोनेस। और वही साइड पे रहे इनुन कह रही होती है, ओ तो इसका मतलब पेंडोरा हमारी सिस्टर है। तभी लिटी के साइड पे हमें इलिना को दिखाती है जो सभी को कह रही होती है, जब मुझे होश आई तब मैं उसे ढूंढ पाई थी। वैसे पेंडोरा के शरीर पे एक मार्क है, उससे साबित होता है मैंने खुद उसके रेस को चेंज कर दिया है, पर मुझे इस तरह की कोई भी चीज याद नहीं है। और जब मैंने उसे क्वेश्चन किया उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। तो लेजेंड ने जो कहा था एकदम सही है, वो एक स्टूपिड है। गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, बूचन, सिल्वी, इलिना और बाकी सभी जब पास्ट पे गया था और पास्ट से जब प्रेजेंट पे वापस लौट के आया था, उस टाइम पास्ट के जो भी मेमोरी थे वो सब कुछ भूल गए थे। पर बूचन बहुत ही मुश्किल के साथ तिफानी के वहां से पास्ट के जितने सारे मेमोरी थे उस सभी रिस्टोर कर पाया है। और बाकी सभी जैसे कि इलिना, पेंडोरा और सिल्वी अपनी मेमोरी को रिस्टोर नहीं कर पाई, तो इसीलिए इलिना को याद नहीं आ रही है कि वो कब पेंडोरा को एल पे ट्रांसफर किया था। और इलिना की ये सब बातों को सुनने का तो मैं लिटिया को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये अजीब सा फीलिंग्स क्या है, मुझे हमेशा महसूस हो रही है एक अनजान फोर्स दुनिया के बहुत सारे सीन को इरेज कर दिया है, या फिर ये हो सकता है कि हम सभी की मेमोरी को मॉडिफाई किया गया है, मुझे ये जरूर ढूंढने की जरूरत है। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं उस जगह से जाने लगती है। और ये देखने के बाद पीछे रहे इलिना कह रही होती है, लिटिया तुम कहाँ जा रही हो। लिटिया कह रही होती है, मेरी कुछ पर्सनल मैटर है जो मुझे अटेंड करना है, और हाँ पेंडोरा को मैं तुम सभी के हाथों पे छोड़ के जा रही हूँ। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो उस जगह से चली जाती है। और लिटिया वहां से जाने के बाद फेंगांसो सभी को कह रही होती है, जब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गई है तो हमें भी वापस जाना चाहिए। फिर उसके बाद ध्यान देते कि वो सभी सिस्टर मिलकर जाने लगती है। और फेंगांसो को आता हुआ देखने के बाद इनुन कह रही होती है, तुम हमारे साथ क्यों आ रही हो। वही पे फेंगांसो कह रही होती है, वैसे मुझे करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो शॉर्ट ट्रिप के लिए मैं तुम सभी के साथ ज्वाइन होने वाली हूँ। और अगर सिल्वी देखती है कि मैं उसके पास विजिट करने के लिए आई हूँ तो सिल्वी खुश हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बूचन और ड्रैगन गॉडेस के बच्ची को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ एक गॉडेस और एक मैन जो सभी डिमोन्स के पावर को एब्जॉर्ब करती है, उन दोनों के बच्चे कितना ज्यादा पावरफुल होगी। सीन शिफ्ट होता है, मैं ब्रेव वॉरियर के कैंप के उसी जगह को दिखाता है जिस जगह पे मिसाइल को रखा हुआ होता है। तभी हम ब्रेव वॉरियर और ग्रिड को देखते हैं जो उस मिसाइल को एल क्लैन के अंदर लॉन्च करने का कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। ये देखने का वो बहुत ज्यादा शौक रहता है, खुद ही खुद से क्या होता है कि मैं ये लॉन्च क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे क्या गलत हुआ है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि ब्रेव वॉरियर और ग्रिड के पीछे बूचन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मुझे पता है जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम खुद के साथ ही साथ बाकी सभी को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी का इन्वेंटर होने के नाते इस चीज को उस तरह के काम पे यूज करने के लिए परमिशन कैसे दे सकता हूँ। और हाँ तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, इस मिसाइल का यूज करने के लिए तुम्हारा जो अथॉरिटी था उससे मैं टर्मिनेट कर दिया। और बूचन को यहाँ पे देखने का, बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद ब्रेव वॉरियर और ग्रिड कह रहा होता है कि मेरे से दूर रहना तुम गद्दार कह के, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है। बूचन कह रहा होता है कि ओ तो अभी भी तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड है, अगर ऐसी बात है तो चलो लेके आओ, तुम जो भी मेरे सामने लाओगे उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और बूचन की ऐसा बातों को सुनने का तो मैं ब्रेव वॉरियर और ग्रिड को दिखाता है वही क्रिस्टल को निकाल लिया होता है जिस क्रिस्टल के वहां से लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करता है। फिर अपना दांत पीसते कह रहा होता है कि डैम इट, तो मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए। और उस क्रिस्टल को देखने का बूचन कह रहे थे कि ओ फिर से फ्यूजन डिमन, तुम्हारे जैसे ब्रेव वॉरियर और कुछ ट्रिक सोच नहीं सकता है क्या। पर तभी अचानक से हम ब्रेव वॉरियर और ग्रिड को देखते हैं, उस क्रिस्टल को निकाल लिया होता है और उसे निकलने के बाद उसका पूरा शरीर ग्लो करने लगता है, वो पूरा फूलने लगता है। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर वो ब्रेव वॉरियर
एक डीमन पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते बूचन को कह रहा होता है कि मॉर्निंग स्टार, अब तू रिग्रेट करने वाला है और मैं तुझे बहुत जल्द धूल में मिला देने वाला हूं। और उस डीमन की ऐसा बात को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है कि हे भगवान, और एक है जिसने अपनी ह्यूमैनिटी को त्यागने का फैसला किया। फिर उसके बाद ही बूचन अपने सभी वाइफ्स को कह रहा होता है मेरे डार्लिंग्स सभी बाहर आओ, पर हम देखते कि बेबे कोई नहीं रहती है। और ये दिन बूचन पीछे मुड़ते कह रहा था कि क्या मेरे सभी वाइफ्स कहां पे गई। पर तभी अचानक हम देखते कि उस समय का फायदा उठाते हैं वो डीमन बूचन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसी अटैक के कारण बूचन दूर जगह गिरता है और सामने के नजरा को देखने के बाद वो डीमन हंसते हुए कह रहा होता है ओ तो तुम उस तरह के आदमी हो जो औरत के पीछे छुपे रहते हो। वैसे मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे वाइफ कितना ज्यादा पावरफुल है, मेरे सामने जो भी आएगा मैं सभी को मार दूंगा। पर तभी अचानक हम देखते कि उस डीमन के पीछे कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है ओ क्या सच में। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें उस डीमन को दिखा आता है जिसका सर से पसीना आ रहा होता है, सर कांप रहा होता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि उस डीमन के पीछे कोई और नहीं लिटिया रहती है। फिर लिटिया कह रही होती है वो मेरी मैन है, पर तेरा हिम्मत कैसे हो गया उसे टच करने का। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो अपने पहाड़ के मास्टर उस डीमन को मर्डर देती है और वही डीमन के पूरे सर से खून निकलने लगता है। तब लिटिया कह रही होती है देख अब मैं तुझे कैसे खत्म करने वाली हूँ, जो भी मेरे लोगों के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा उसकी किस्मत पे से मौत लिखा हुआ है। पर अचानक हम उस डीमन को देखते हैं जो लिटिया की बातों को सुनने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते कह रहा होता है मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि डीमन ये सब ल्यूस्ट अपने सर्वेंट को लेकर इतना ज्यादा केयर करती है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग स्टार को अपना डेडली पॉइजन दे दिया है और उस पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है। और उस डीमन की बातों को सुनने के बाद में लिटिया को दिखाती है जो वहीं पे रुक जाती है। वो डीमन फिर से कह रहा होता है 10 मिनट उसे बचाने के लिए, एंटीडोट को लेने के लिए उसके पास 10 मिनट बचा हुआ है। पर अगर 10 मिनट के अंदर उसे एंटीडोट नहीं मिलता है तो उसका बॉडी पूरा एक्सप्लोड हो जाएगा। तो तुम्हें पता ही आगे क्या करना है, मुझे जल्दी से जाने दो। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिटिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो आगे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। वो अपनी दांत पीसते मन ही मन में कह रही होती है मैं ग्रेट डिमोनियस ऑफ ल्यूस्ट हूं और आज मुझे कोई थ्रेट दे रहा है। छे मैं एक मॉर्निंग स्टार के जैसे डिवाइन एस्ट्रोडल के लाइफ को लेके क्या क्यों कर रही हूँ। डैम इट, अगर मुझे पता होती कि इस तरह की चीजें होने वाला है तो उस दिन मैं उस लेटर को नहीं रीड करती। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो खुद को धीरे धीरे शांत करती है और उस डिमन को छोड़ देती है। फिर वो उस डिमन को कह रही होती है तुझे तेरा ये पैथेटिक लाइफ वापस मिल गया है तो एंटीडोट को हैंड ओवर कर और जल्दी यहाँ से दफा हो जा। लिटिया की ये बातों को सुनने का मैं उस डिमन को दिखा आता है जो अपने जगह से उठ जाता है। फिर वो बूचन की तरफ आगे बढ़ते कह रहा होता है इतनी जल्दबाजी की क्या बात है। उसके बाद वो बूचन के माथे को पकड़ने के बाद बूचन को ऊपर उठा दिया होता है और सामने के नजर को देने का तुम्हें लिटिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो उस डिमन के ऊपर चिल्लाते कह रही होती है हे बास्टर्ड तू क्या करने का कोशिश कर रहा है। वो डिमन कह रहा होता है कि हिलने का कोशिश भी मत करना नहीं तो मैं अभी इसके सिर को क्रॉस कर दूंगा। और तभी अचानक से बूचन कह रहा होता है अनो। और बूचन के ये शब्द को सुनने के बाद हमें लिटिया और उस डिमन को दिखाता है वो दोनों ही शॉक हो जाता है। तभी बूचन उस डिमन को कह रहा होता है मैंने सोचा था कि तू थोड़ा कैपेबल है पर असल में तो तू कुछ भी नहीं है। और बूचन को सही देखने के बाद वो डिमन तो बहुत ही शॉक हो जाता है। पर वो कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो अपने तलवार के मार से उस डिमन के हाथ को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर वो कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। और तभी हम बूचन के पीछे लिटिया को देखते हैं जो बूचन को रोकती है, कह रही होती है बूचन रुक जाओ, उसे अभी मत मारो, तुम्हें क्योर करने के लिए उसके पास एंटीडोट भी तो लेना है। और लिटिया की ये बातों को सुनने का तो बूचन कह रहा था कि ओह चिंता मत करो, मेरे पास एक आइटम है जिसके वजह से मेरे शरीर के अंदर कोई भी पॉइजन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई कर देगा। और इस डिमो ने मेरे शरीर के अंदर जो पॉइजन डाला था वो बहुत ही लंबे समय पहले क्योर हो गया था। तभी हमें बताया था कि बूचन सिल्वी से शादी करने के बाद सिल्वी से जो वेडिंग रिंग मिला था उसी वेडिंग रिंग के वजह से बूचन के शरीर के अंदर जो पॉइजन था वो ऑटोमेटिकली क्योर हो गया है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो फिर से लिटिया को कह रहा होता है जब मैंने देखा कि तुम यहाँ पे आ गई हो तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डेट एक्ट करूंगा और चांस मिलने के बाद ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ओ नो, मेरा मतलब ये है कि चांस मिलने के बाद ही मैं ब्रेव वॉरियर के पास स्नेक अटैक करूंगा। और बूचन की सब बातों को सुनने का तो मैं लिटिया को दिखाती है जो पहले तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर अचानक से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपनी दांत पीसते कह रही होती है बूचन तुम बास्टर्ड, मैं गुस्सा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। बूचन तुम पहले मदरगॉड मैसेंजर बनने का प्रिटेंड किया, अब तुम डेट बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। पर क्या तुम्हें पता है मैं सच में तुम्हें लेकर चिंता कर रही थी। उसके बाद हम लिटिया को देखते जो ब्लास्टिंग करती है बूचन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ बूचन कह रहा होता है कि हनी मुझे एक्सप्लेन करने दो। पर हमें दिखा आता है कि लिटिया का अटैक ऑलरेडी वो डिमन और बूचन की तरफ लग गया होता है। पर लिटिया के अटैक के कारण बूचन को तो कुछ नहीं होता है पर वो डिमन जल रहा होता है, मर रहा होता है। और बूचन को सही देने का वो मन में कह रहा होता है कि डैम इट, ये मॉर्निंग स्टार ऑन स्क्रैच है, उसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं ये मान नहीं सकता। उसके बाद हम उस डिमन को देखते हैं जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए वो वहीं से गायब हो जाता है, उसका हड्डियां भी नहीं बचता है, वो वहीं पे खत्म। फिर उसके बाद ध्यान रखते कि उस जगह पे बहुत ज्यादा धूल उड़ रहा होता है और उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए बूचन को दिखाता है जो उस जगह से भागने लगता है। और वही पीछे में लिटिया को दिखाती है जो बूचन को इधर उधर ढूंढ रही होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है बूचन मॉर्निंग स्टार, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम जल्दी से बाहर आओ, मेरे सामने आओ।
पर अचानक से लिटिया का नजर फाइनली पीछे बूचन की तरफ चली जाती है। फिर वो बूचन के ऊपर अनगिनत अटैक किए जा रही होती है और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो लिटिया के हार्ट अटैक को डोज कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि लिटिया तुम शांत हो जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने दो। तभी बूचन मन ही मन में कह रहा होता है तुम मुझे मार नहीं सकती, इसलिए तुम तुम्हारे फर्स्ट स्टेशन को निकालने के लिए मेरे ऊपर अनगिनत अटैक किए जा रही हो। डैम इट, देख के ऐसा लग रहा है कि वो मेरी बातों को सुनने ही नहीं वाली है, यहाँ पे बात करके कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ उस जगह से भागने लगता है। भागते कह रहा होता है ये मेरे लिए बेहतर रहेगा कि मैं भागने के ऊपर फोकस करूं। और वही पीछे में लिटिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, क्योंकि बूचन को पता चल गया है कि लिटिया उसे क्या करती है, उसी कारण वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। चिल्लाते कह रही होती है तुम बास्टर्ड कह के भागने का हिम्मत भी मत करना। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं सेम टाइम पे लिलित को दिखाती है जो पैदल चल रही होती है। अचानक से वो एक जगह पे आ जाती है। फिर उस जगह को देखने के बाद कह रही होती है कि क्या मैं फिर से इस जगह पे आ गई। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि ओ नो, जिस आदमी ने मुझे बचाया था उसे भी मैंने खो दिया और अब मैं मेरे रास्ते को भी खो दिया। देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मैच्योर नहीं हुई हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने पास एक मैप को निकालते हुए कह रही होती है मैं इस मैप के वहां से लोकेशन ढूंढ लूंगी। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिलित के माथे के ऊपर बूचन अपने जान बचाते हुए तेजी के रफ्तार के साथ उस जगह से भाग जाता है और बूचन इतना तेजी के रफ्तार के साथ गुजरता है कि लिलित को महसूस भी नहीं होती है। फिर वो बाहर देखते हुए कह रही होती है कि क्या मेरे माथे के ऊपर से कोई गुजर गया या फिर ये मेरी कोई इमेजिनेशन थी। पर अचानक से हम देखते हैं कि लिलित के साइड पे जो दीवार रहता है उसी दीवार को तोड़ते हुए लिटिया बाहर आती है और लिटिया को यहाँ पे देने के बाद लिलित बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। फिर वो कांपते में कह रही होती तुम डिमोनस ऑफ ब्लूस्ट हो और वहीं पे लिटिया कह रही होती है तुम कौन हो, मेरी रास्ते से दफा हो जाओ। तभी हम लिलित को देखते हैं जो लिटिया के सामने अपनी तलवार को आगे करते हुए कह रही होती है क्या तुम किसी का पीछा कर रही हो, मैं ब्रेव वॉरियर होने के नाते तुम्हें रोकना मेरी ड्यूटी है। पर लिटिया एक ही थप्पड़ के वहां से लिलित को दूर कर देती है। फिर वो कह रही होती है यहाँ पे तुम्हारी कोई बिजनेस नहीं है, मुझे परेशान करना बंद करो। फिर उसके बाद वो आगे जाते हुए कह रही होती है बूचन मेरे सामने आओ। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं सामने एक दरवाजा रहता है, उस दरवाजा को ओपन करते हुए एक रूम के अंदर एंटर करते हैं और वही रूम के अंदर लिटिया के सामने बूचन खड़ा रहता है और बूचन को सामने देने के बाद लिटिया कह रही होती है ओ भागना खत्म हो चुका है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। तभी बूचन कह रहा होता है लिटिया क्या तुम शांत हो गई हो। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, शौक होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या तुमने मुझे इतने लंबे समय से झूठ कहा, अब तुम मुझे शांत होने के लिए कह रही हो। तुम मदर गॉड मैसेंजर नहीं हो, तुम मुझे और बाकी सभी डिमोनियन से झूठ कह के सभी से शादी कर लिया है। पर अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में लिटिया को कह रहा होता है ओ तो यही कारण है जिसके कारण तुम इतना ज्यादा एम्बेरस हो। यह बातों को सुनने के बाद लिटिया शौक होती है, कह रही होती है क्या मैं खुद एम्बेरस हूँ, तुम्हें क्या कह रहे हो। बूचन कह रहा था कि हाँ मैं मॉर्निंग स्टार हूँ, पर किसने कहा है कि मैं तुम्हारे मदर गॉड के मैसेंजर नहीं हूँ। तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि मैंने ह्यूमन को धोखा दी थी और डिवाइन अथॉरिटी के लिए मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ और मैं ह्यूमैनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ और यही कारण है जिसके कारण तुम्हारी मदर ने मुझे चूज किया है। वैसे मैं नहीं जानता कि मेरे असली आइडेंटिटी के बारे में तुम कैसे जानती हो, पर क्या तुमने कभी सोच के देखा है मेरे असली आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें किसने बताया। शायद वो हमारे एनिमी है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है। बूचन की ये सब बातों को सुनने का मैं लिटिया को दिखाती है जो फाइनली शांत हो जाती है। फिर वो क्यूट एक्ट करती है, ब्लास्टिंग करती है, बूचन को कह रही होती है पर चाहे जो भी हो तुम्हें दूसरे औरत से शादी नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी एंगेज है। ये बातों को सुनने का बूचन कह रहा था कि ओ मुझे इस चीज को लेकर एक न्यू प्लान है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो एक अजीब सा पोज बनाते हुए कह रहा होता है मैं इस तरह से सभी डिमोनियन से शादी करने के बाद एविल गॉड को रेस्क्यू कर सकता हूँ। और बूचन की ये बातों को सुनने का मैं लिटिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तो अब तुम सच सच चूज नहीं करने वाले हो। बूचन कह रहा होता है ये ऑलरेडी लेट हो गया है, शायद तुमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है कि रिसेंटली ब्रेव वॉरियर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। ये बातों को सुनने का मैं लिटिया को दिखाती है जिसके सर से पसीना आ रही होती है। शौक होती कह रही थी कि तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन रेस्क्यू हो गई है। और लिटिया की ये बातों को सुनने का तो बूचन थोड़ा शौक हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या, फिर वो मन में कह रहा होता है क्या पे गॉडेस ऑफ क्रिएशन कहाँ से आ गई। उसके बाद बूचन खुद को शांत करती है, लिटिया को कह रहा होता है हाँ एकदम सही का, एकदम सही का, अभी मदर गॉड के सक्सेसर चूज करने के लिए सही समय नहीं है क्योंकि इतनी कम समय के अंदर तुम सभी मदर गॉड के पावर को सहन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था और मुझे प्लान बी के ऊपर काम करना पड़ा और हमसे मदर गॉड को रेस्क्यू करने के बाद ही गॉडेस ऑफ क्रिएशन के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। और मदर गॉड को रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारे पावर की जरूरत है और वही पावर मुझे सिर्फ डिमोनियस और गॉडेस से शादी करने के बाद ही मिलेगा। और बूचन की ये सब बातों को सुनने का तो मैं लिटिया को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे ऐसा लग रही होती है कि वो सब कुछ समझ गई है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। फिर वो कहती है कि ओ अच्छा अब मुझे समझ में आ रही है, ये सब कुछ अब सेंस बन रही है। हे भगवान तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया, मैं बिना कारण गुस्सा हो गई। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो पोर्टल ओपन करती है, उसी पोर्टल के अंदर जाने लगती है। जाती है बूचन को कह रही होती है अब मुझे शांत महसूस हो रही है, मैं बिना टेंशन के रेस्ट ले सकती हूँ। फिर उसके बाद वो अचानक से बूचन की तरफ मुड़ते हुए कह रही होती है ओ हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारा काम है पर तुम्हें एक बार मेरे पास विजिट करने के लिए आना चाहिए, क्या तुम समझे। बूचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है टेंशन मत लो, मेरा जब भी काम खत्म हो जाएगा तो जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास चला जाऊंगा। ये बातों को सुनने का लिटिया कह रही होती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो सही है, पर अगर तुम वापस नहीं आते हो तो मैं तुम्हारे पास चली जाऊंगी। फिर उसके बाद लिटिया बाय बाय करते हुए उस जगह से चली जाती है और वही रूम के अंदर हमें बूचन को दिखाता है जो अकेला खड़ा रहता है। फिर वो मन में कह रहा होता है छे मैंने लिटिया को फिर से झूठ कहा,
मैं नहीं जानता आगे मैं किस तरह की सिचुएशन फेस करने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखिए रात हो गया होता है और वही ब्रेव ऑर्डर के कैंप को देखते हैं और उसी जगह पे बोचैन और लिलित बैठी रहती है। तभी लिलित कह रही होती है, बुकू तुमने मुझे फिर से बचाया, मैं सच में एक फेलियर हूँ, मैं हमेशा परेशानी इकट्ठा करती रहती हूँ। और लिलित की ये बातों को सुनेगा तो बोचैन कह रहा होता है कि अरे ऐसा मत कहो, हम ऑलरेडी फ्रेंड हो गए है ना, और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। लिलित कह रही होती कि मुझे माफ कर देना, डिमोनेस ऑफ लिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं उसके एक स्ट्राइक को भी रोक नहीं पाई। और वैसे भी कुछ समय पहले मैंने फुल मून डिमोनेस से भी फाइट किया था पर मैं उसके खिलाफ हार गई। मैंने जो इमेजिन किया था सभी डिमोनेस उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और लिलित की ऐसा बातों को सुनने के बाद बोचैन मन में कह रहा होता है ये लड़की एक डिमोनेस से हारने के बाद भी वो और एक डिमोनेस से फाइट कर रही है, ये बहुत ही बड़ा मिराकल है। इस लड़की को कोई भी गॉब्लिन एनकाउंटर नहीं होती है क्या, सिर्फ बड़े बड़े पावरफुल डिमोनेस एनकाउंटर होती है। फिर उसके बाद अचानक से हम बोचैन को देखते हैं जो लिलित को कह रहा होता है, लिलित अब तुम्हारी नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या तुम कंटिन्यू इस वॉर को खत्म करने का ट्राई करोगी। लिलित कह रही थी कि हाँ मैंने प्लान किया था कि मैं कल ही निकल जाऊंगी पर डिमोनियस ने मुझे बहुत ही गहरा चोट पहुंचा दिया है तो मुझे डर है कि मुझे और कुछ दिन के समय लगने वाली है। और लिलित की ये बातों को सुनने का था बोचैन को दिखा आता है जो अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या कोइंसिडेंस है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जिसकी वजह से तुम हिल हो जाओगी, चलो मैं तुम्हें ट्राई करके दिखाता हूँ। और बोचैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखा आती है जो थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या सच में वो कौन सा टेक्निक है। तभी हम बोचैन को देखते हैं जब अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो लिलित की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये टेक्निक मेरे फैमिली ने जनरेशन टू जनरेशन पास करके गया है। फिर उसके बाद अचानक से हम बोचैन को देखते हैं जो लिलित के पास आकर लिलित की कमर को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें सही पोजीशन पे लेके जाता हूँ। और बोचैन की ये सब हरकत को देने के बाद, ये सब बातों को सुनने के बाद लिलित थोड़ा शर्माई हुई रहती है। ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि बुकू तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी बोचैन फिर से कह रहा होता है, अरे तुम्हारी दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी पावरफुल हीलिंग टेक्निक यूज करने की जरूरत है। और बोचैन की ये बातों को सुनने के बाद लिलित तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है। ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि और भी ज्यादा पावरफुल। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं हम बोचैन को देखते हैं जो लिलित को एक जगह पे लेटा दिया होता है और लिलित के हर एक कपड़े को धीरे धीरे उतार रहा होता है। और ये सब देखने के बाद लिलित मन ही मन में कह रही होती है, मैं रेसिस्ट क्यों नहीं कर रही हूँ। और अचानक से हम बोचैन को देखते हैं जो लिलित को किस कर लेता है पर हम लिलित को दिखाती है जो कोई भी रेसिस्ट नहीं कर रही होती है। फिर लिलित मन ही मन में कह रही होती है, मैं इस आदमी को ना क्यों नहीं कह पा रही हूँ, क्या इस आदमी ने मुझे बहुत बार बचाया इसलिए, या फिर मैं बुकू के प्यार में गिर गई हूँ। पर अचानक से हम बोचैन को देखते हैं जब अपना टेक्निक यूज करना बंद कर दिया होता है और अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो लिलित को कह रहा होता है, चलो कंप्लीट हो गया, कैसा फील हो रही है तुम्हें, तुम्हारी चोटें तो हिल हो गई है पर तुम्हारी स्ट्रेंथ और माना रिकवर होने के लिए कुछ समय की जरूरत है और कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बातों को सुनने का लिलित कह रही होती कि क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया। बोचैन कह रहा था कि हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये हीलिंग म्यूजिक बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखो तुम अब हिल हो गई हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते हुए बोचैन को कह रही होती है कि क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी महसूस कर रही हूँ। वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पर अचानक से बोचैन कह रहा होता है कि अरे रुक जा, तुम इतना ज्यादा डिसअपॉइंट क्यों हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं इस हीलिंग टेक्निक को और भी ज्यादा कंटिन्यू करूँ। और बोचैन की ये बातों को सुनने का मैं लिलित को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा शर्माई हुई रहती है। ब्लास्टिंग करते कह रही होती है क्योंकि कंटिन्यू क्या कंटिन्यू। फिर कुछ ही सेकंड के बाद लिलित खुद को शांत करती है। फिर वो बोचैन को फिर से कह रही होती है कि क्या तुम कंटिन्यू कर सकते हो। बोचैन कह रहा होता कि अभी तुम्हारी हालत के हिसाब से मैं अगर इस टेक्निक को यूज करता हूँ तो मुझे डाउट है कि तुम सो जाओगी, पर चलो छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए मैं वही करूंगा, पर मेरा जो नाइट ट्रीटमेंट है वो तुम्हें पूरी रात जगा के रखेगी। क्या तुम रेडी हो, अगर मैं एक बार शुरू हो जाता हूँ तो मैं तुम्हें रेस्ट होने के लिए मौका भी नहीं दूंगा। बोचैन की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है जिसका आंखों में सिर्फ प्यार रहती है बोचैन के लिए। फिर वो कह रही होती है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते कि उस जगह पे लिलित के मुंह से निकला हुआ सिर्फ प्यार भरी आवाज आ रही होती है और इस तरह से रात गुजर जाता है। हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम बोचैन को देखते हैं जब अपने नींद से उठता है और बोचैन जब साइड पे देखते हैं साइड पे लिलित नहीं रहती है और ये देखने के बाद बोचैन खुद ही उसे कह रहा होता है वो कहाँ पे गई। पर बोचैन जब बाहर आकर देखता है, बाहर हमें लिलित को दिखाती है जो शॉर्ट बैन से प्रैक्टिस कर रही होती है और ये देखने के बाद बोचैन लिलित को कह रहा होता है लिलित तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, तुम कल रात सही से सोए नहीं पर अपने ट्रेनिंग के लिए इतनी सुबह सुबह उठ गई। लिलित कह रही होती है कि मेरी प्रैक्टिस के लिए आज का वेदर एकदम बढ़िया है तो इसलिए मैं आज के वेदर का फायदा उठा रही हूँ। और लिलित की ये बातों को सुनेगा तो बोचैन कह रहा था कि ओह ऐसी बात है क्या। उसके बाद ही वो लिलित की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है एकदम परफेक्ट। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो लिलित को कह रहा होता है वैसे तुम्हारी जो शॉर्ट में से टेक्निक है उसका नाम कीडो है ना। ये बातें को सुनने का तो लिलित को दिखाती है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो बोचैन को कह रही होती कि वाह तुम्हें कैसे पता। ये बातों को सुनने का बोचैन कह रहा होता कि मेरा एक फ्रेंड था जो इस तरह के शॉर्ट मैन से प्ले करना बहुत ज्यादा पसंद करता था। फिर उसके बाद ये बोचैन कीडो शॉर्ट मैन से टेक्निक के बारे में डिटेल्स में सब कुछ लिलित को बताने लगता है और ये सब डिटेल्स को सुनने के बाद लिलित कह रही होती कि वाह
मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि तुम ये स्वॉर्डमैन टेक्निक को इतने डिटेल्स में जानते हो। फिर उसके बाद ही वो वुचेंग की तरफ एक लकड़ी का तलवार फेंक देती है और वही दूसरी तरफ हमें वुचेंग को दिखा आता है जो उस तलवार को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मेरे जैसे कि मर्चेंट तुमसे फाइट कैसे कर सकता है। ये बातों को सुनने का लिलिथ कह रही होती है, मुझे बुद्धू बनाना बंद करो, मैं क्लियरली देख सकती हूँ तुम्हारा बॉडी मार्शल आर्ट का है। ये बातों को सुनने का वुचेंग कह रहा था कि नहीं, ये मेरा बॉडी हाई प्रोटीन डाइट से बना हुआ है। और हमें लिलिथ को दिखाती है जो फाइट के लिए तैयार हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है, बातें करना काफी हुआ, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हो? अगर तुम मूव नहीं करती हो तो मैं मूव करने वाली। और लिलिथ की ये बातों को सुनने का वुचेंग कह रहा था कि अच्छा ठीक है, पर तुम्हें ये जान लेना चाहिए मैं अब होल्ड बैक करके नहीं रखने वाला हूँ। उसके बाद वुचेंग अपने फाइट करने के लिए अपने पोजीशन पर आ गया होता है। और वुचेंग की ये पोजीशन को देखने के बाद लिलिथ मन में कह रही होती है, ये किस तरह का अजीब सा पोजीशन है, मैंने इस स्टाइल को पहले कभी नहीं देखा। शायद हो सकता है कि आज इस इंसान के पास से मैं न्यू टेक्निक लर्न करने वाली हूँ। फिर उसके बाद लिलिथ अचानक से वुचेंग के ऊपर अटैक करती है। बड़ा में वुचेंग को दिखा आता है जो नीचे झुक जाता है। उसके बाद वो बंदर की तरह छलांग लगाते हुए लिलिथ के आसपास घूमने लगता है और लिलिथ का हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ हमें लिलिथ को दिखाती है जो वुचेंग की अजीब सा टेक्निक को देखने का वो थोड़ा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि क्या ये किस तरह का डॉजिंग टेक्निक है। पर अचानक से हम वुचेंग को देखते हैं जो लिलिथ के नीचे आ जाता है और अपने हाथों के मार से लिलिथ के बूबीज को टच करने जाता है। फिर वो कह रहा होता है, अब तुम मेरे मांग की स्टीलिंग पिचिंग टेक्निक को देखने वाली। पर हमें दूसरी तरफ लिलिथ को दिखाती है जो अपने क्यूंतियम थ्योरी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है। फिर हमें दिखा आता है कि लिलिथ के क्यूंतियम थ्योरी पावर के कारण वुचेंग का वो हाथ लिलिथ के बूबीज के पास से गुजर जाता है। और ये देखने का वुचेंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो शॉक होते कह रहा था कि ये क्या हो गया, मैं उसके बूबीज को टच क्यों नहीं कर पाया। और हमें लिलिथ को दिखाती है जो ये सिचुएशन का फायदा उठाते हैं अपने लकड़ी के तलवार के वहां से वुचेंग के माथे के ऊपर पीट देती है, जिसके कारण वुचेंग जमीन पे गिर जाता है और लिलिथ के सामने हार जाता है। और ये देखने का लिलिथ हंसते कह रही होती है, तुम्हारे फेस को देख के लग रहा है कि तुम सोच रहे थे कि मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है ना। पर ये नॉर्मल सी बात है कि तुम हार गए हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पहली बार है जो तुम ब्रेव वॉरियर का सामना कर रहे हो जिसके पास क्रिएशन का पावर है। वुचेंग नाटक करते हुए कह रहा होता है, क्रिएशन पावर ये क्या है? तभी लिलिथ कह रही होती है, ये ब्रेव वॉरियर का एक यूनिक एबिलिटी है, जैसे गॉडेस की पावर होती है वैसे ही। फिर उसके बाद हम लिलिथ को देखते हैं जो वुचेंग के सामने अपने सिस्टम के पैनल को ओपन कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, हर एक ब्रेव वॉरियर के पास हर एक यूनिक एबिलिटी होता है, तुम खुद ही देख सकते हो। और वही साइड पर हमें वुचेंग को दिखा आता है जो सिस्टम के पैनल को देखने के बाद मन में कह रहा होता है, अरे ये तो सिस्टम का इंटरफेस है, इस तरह का सिस्टम तो मेरे पास भी है और मेरा सिस्टम हर दिन सोता रहता है और कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्या मैं मेरे मदर इन लॉ को दोष दे सकता हूँ? पर अचानक से वुचेंग के साइड पे हमें लिलिथ को दिखाती है जो वुचेंग को कह रही होती है, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से अगर तुम ब्रेव वॉरियर नहीं मानते हो तो ये टोटली वेस्ट है। और वैसे भी टॉप 10 ब्रेव वॉरियर के पास किसी का समर्थन करने का अधिकार होता है। तो बताओ क्या कहते हो, अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट का साइन करते हो तो तुम ब्रेव वॉरियर का हिस्सा बन जाओगे और हम एक साथ मिलकर एविल के साथ फाइट करेंगे। और लिलिथ की ये बातों को सुनने के बाद वुचेंग एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि वाह, ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, पर उससे पहले तुम्हें एक बॉनी गर्ल कॉस्ट्यूम पहनने की जरूरत है। और वुचेंग की ये बातों को सुनने के बाद मैं लिलिथ को दिखाती है जो वहीं पे रुक जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। अपने कांपते में कह रही थी कि नानी। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिलिथ को देखते हैं जो बॉनी कॉस्ट्यूम पहन के वुचेंग के सामने आ गई होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करती है, अपने कांपते में कह रही होती है कि क्या ये सही है? पर मुझे लग रही है कि ये कॉस्ट्यूम मेरी शरीर को बहुत ज्यादा रिफिल कर रही है, तुम मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे हो। वुचेंग कह रहा था कि मिस लिलिथ, इस बॉनी गर्ल कॉस्ट्यूम पे तुम बहुत ही बढ़िया लग रही हो, मुझे अगर पहले से पता होता ना तो मैं कल रात ही तुम्हें ये पहनने के लिए कहता। कितना ज्यादा दुख की बात है। चलो ये कैसा रहेगा कि कल रात की तरह ही और एक राउंड हम ट्रीटमेंट को कर लेते हैं। और वुचेंग की ये बातों को सुनने के बाद मैं लिलिथ को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, तुम दिन दहाड़े मुझे क्या करने के लिए पूछ रहे हो? वुचेंग कह रहा था कि ओ ऐसी बात है क्या, फिर अगर मैं रात में पूछता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बातों को सुनने का लिलिथ कह रही होती है, रात पे भी नहीं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना है और वैसे भी तुमने मुझे बहुत ज्यादा टीज कर लिया है, पर तुमने मुझे जो प्रॉमिस किया था वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। और ये बातों को सुनने के बाद हम अचानक से वुचेंग को देखते हैं जो लिलिथ के हाथ को पकड़ने के बाद लिलिथ के सामने घुटने टेके बैठ जाता है और अपने मुंह पे एक गुलाब पका के रखा। फिर वो कह रहा होता है कि जरूर, मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया है वो मैं भूल कैसे सकता हूँ, मैं गॉडेस से कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हारे स्वॉर्ड और सील बन के रहूंगा और आज से मैं तुम्हारी कंपेनियन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। सच में मानना पड़ेगा, मैंने जितने सारे मांगा रेड किया है उनमें डेमोनिक को छोड़ के नंबर 2 पे ये वुचेंग आता है जो सबसे बड़ा स्कम्बैग है। पर मैं लिलिथ को दिखाती है वुचेंग की ऐसा बातों को सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शर्माई हुई रहती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो अचानक से टेंट के अंदर छुप जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम्हें इतना भी स्पेशल तरीके से बताने की कोई जरूरत नहीं था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सेम टाइम पे सिल्वी के प्लेस को दिखाती है। उस जगह पे बहुत ज्यादा फाइट चल रहा होता है। ओ सॉरी, मुझे माफ कर देना, ये एक गेम है जो इनुन और पेंडोरा खेल रही होती है। और वही उन दोनों के पीछे में सभी गॉडेस और डिमोनिस को दिखाती है जो सोफे पे बैठी रहती है। अचानक से गॉडेस ऑफ हार्मोनी सिल्वी को कह रही होती है, सिल्वी क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करने वाली हो वो सभी डिमोनिस के साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है? ये बात को सुनने का सिल्वी कह रही होती है, ओह तुम्हारी मतलब जिया इनुन, पर मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी उसके बारे में बता दिया था। ये बातों को सुनने के बाद में गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो सामने रहे फेंगांसु और इलिना की तरह ऐसा करते हुए कह रही होती है, इनुन नहीं ये दोनों। तभी हम इलिना को देखते हैं जो गॉडेस ऑफ हार्मोनी को कह रही होती है, हम एल गॉडेस के हाउस पे गेस्ट के तौर पे आए, क्या ये तुम्हारे लिए इतना तो मैटर करती है? हमने सिल्वी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे मदद किया है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो हमें इन्वाइट किया है। पर अचानक
अचानक से हम गॉडेस ऑफ हार्मोनी को देखते हैं जब अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है वो सभी ब्रेव वॉरियर का काम है तुम सभी को खत्म करना, और अगर तुम सभी वो सभी ब्रेव वॉरियर के खिलाफ कदम उठाना चाहती हो तो तुम सभी को खुद योजना बनानी चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि तुम सभी गॉडेस को मदद करने के नाम से हम सभी को यूज कर रही हो। क्या तुम सभी मुझे बताने का हिम्मत कर सकते हो कि तुम सभी क्या प्लान कर रही हो? और गॉडेस ऑफ हार्मोनी की ऐसा बातों को सुनने के बाद फिंगयांसो कह रही होती है हम क्या प्लान कर सकते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे मदद करने के लिए आई है, और वैसे भी मुझे तो लगती है यहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रही है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? फिंगयांसो कह रही होती है कि तुमने जो वेपन बनाया है वो तुम्हारे खिलाफ ही जा रही है, पर तुम उसे रोक नहीं पा रही हो, है ना? पर हमने तुम्हें मदद किया है, पर अब तुम कह रही हो कि हम सभी मिलकर कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। देख के ऐसा लग रही है कि तुम्हारे जैसी गॉडेस फेवर क्या होता है वो नहीं जानती है। तभी साइड पे रहे लूली कह रही होती कि हाँ यहाँ पे हम सभी का गलती है, हम गॉडेस होने के नाते वो सभी ब्रेव वॉरियर को सही से गाइड नहीं किया है, जिसके कारण उस सभी का हालत ऐसा हो गया है। और वही लूली के साइड पे रहे सिल्वी कह रही होती है वो सभी ब्रेव वॉरियर के ऊपर हम सभी की मदर की ब्लेसिंग है, तो हम सभी चाहकर भी उस सभी को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर उसके बाद ही सिल्वी गॉडेस ऑफ हार्मोनी की तरफ मुड़ते कह रही होती है हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम अभी की सिचुएशन को समझो और हम सिर्फ इस तरह से ब्रेव वॉरियर के साथ फाइट कर सकते हैं। और वैसे भी ये कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा फ्रेंड है। और सिल्वी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो मानने के लिए राजी नहीं है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तो इसका मतलब यह है कि वो सभी एबल डिमोनस के साथ हमें काम करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास दूसरा जरूर कोई ऑप्शन है। ओ हाँ, बूचैन, हमारे पास अभी भी बूचैन है। और ये बातों को सुनने के बाद ही उस रूम के अंदर जो भी थे वो सभी चुप हो जाती है और गॉडेस ऑफ हार्मोनी की तरफ देख रही होती है। और रूम पे सभी को चुप देने के बाद और सभी को उसकी तरफ देखता हुआ देखने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है तो क्या हुआ है, तुम सभी मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो? तभी पीछे से इनोन कह रही होती कि वाह तुम कितना तो सिली हो, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ बूचैन ने प्लान किया है। और ये बातों को सुनने के बाद ही गॉडेस ऑफ हार्मोनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या? इनन कह रही थी कि तुमने कहा कि तुम उसके ऊपर अपनी रिवेंज पूरा करोगी, पर जब तुम मुसीबत पे हो तो तुम सबसे पहले बूचन के बारे में सोच रही हो। वाओ, तुम किस तरह के गॉडेस हो। और इनन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शर्माई हुई रहती है। उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए उस रूम से दौड़ के चली जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बूचन को दिखाता है जो हमने ब्रेव वॉरियर आईडी को सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहा होता है, 99% पे जाके अटक गया हुआ है। और ये देखने के बाद बूचन चिल्लाते कहते हैं कि डैम इट, मूव हो जा डैम इट। तभी हम देखते हैं कि बूचन के पीछे लिलिथ आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम्हें इतना फास्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी का सिस्टम ऐसे ही स्पीड पे चलता है। और लिलिथ को बाहर आता हुआ देखने के बाद बूचन कह रहे थे कि ओ लिलिथ, क्या तुम ऑलरेडी जा रही हो? लिलिथ कह रही थी कि हाँ, ब्रेव वॉरियर सिस्टम कैसे यूज करना होता है वो मैं तुम्हें सिखाने के बाद मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड अभी भी जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं होता तो मेरी रैंक हाई अप होकर 8 पे आ जाती। और वैसे भी मैं अभी तक नहीं जानती कि वो हिज मैजेस्टी को ट्रिक करके युद्ध शुरू करना क्यों चाहता है, पर चाहे जो भी हो मुझे जरूर उसे रोकना है। और ये सब बातों को सुनकर साइड पर हमें बूचन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि डैम इट, वो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड तो कॉकरोच है, और चलो छोड़ो, उसके साथ डील करने के लिए मेरे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ ही जाए। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि बूचन के सिस्टम से ब्रेव वॉरियर का प्रोफाइल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। और ये देने के बाद बूचन लिलिथ को कह रहा होता है ओ ये कंप्लीट हो चुका है। और ये सुनने के बाद लिलिथ कह रही होती है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं तुम्हारी क्रिएशन पावर क्या है। और अभी बूचन कह रही होती है कि अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। और बूचन जब चेक करता है उसे एक क्रिएशन पावर मिला होता है जिसका नाम रहता है फेस मॉडलिंग। फिर हमें बताया था कि इस टेक्निक की मदद से आप अपने इल्यूजन नहीं, अपने पूरे अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। और ये क्रिएशन पावर को देखने के बाद बूचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि ये किस तरह का पावर है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैं न्यू अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तभी पीछे रहे लिलिथ कह रही होती है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें लगता है कि ये पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम बाद में अपने और भी पावर ड्रॉ कर सकते हो। और लिलिथ की ये सब बातों को सुनने का हमें बूचन को दिखा था जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो शॉक होते करते कि क्या मैं फिर से ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या ये टॉप अप करके गेम खेलने के जैसा है क्या? लिलिथ कह रही होती है अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगा, और ड्रॉ करने के लिए तुम्हें ब्रेव पॉइंट की जरूरत पड़ने वाला है। और ब्रेव पॉइंट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम स्पेशल मिशन को कंप्लीट करोगे। वैसे तुम्हारे सिस्टम के इंटरफेस पे एक ग्लोबल सिंबल मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो, वहीं पे तुम्हें बहुत सारे मिशन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने सिस्टम पे ग्लोबल सिंबल के ऊपर क्लिक करता है और वहीं पे बहुत सारा मिशन आ गया होता है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं वो सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने सिस्टम को रख दिया होता है। फिर वो लिलिथ को कह रहा होता है मैं तुम्हें आंसर देने से पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम विसरा एलाइंस से हो? और वैसे तुम ब्रिलियंट किंगडम पे क्यों आई हो? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है। फिर वो कह रही होती है वैसे अब हम कॉमरेड है तो मेरी ये बातों को तुमसे सीक्रेट रख के कोई फायदा नहीं। फिर उसके बाद हम लिलिथ को देखते हैं जो बूचन के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही होती है अब मैं तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में बताने वाली हूँ। मेरी असली नाम है लिलिथ ऑफ विसरिया और गॉडेस ऑफ लाइफ मेरी मदर है। और एक आदमी को ढूंढने के लिए मैं ब्रिलियंट किंगडम पे आई हूँ और उस आदमी का नाम है मॉर्निंग स्टार। वेल तुम एक शब्द में कह सकते हो कि मॉर्निंग स्टार मेरी फादर है। और लिलिथ की बातों को सुनने के बाद मैं बूचन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद वो घुटने के पास जमीन पे बैठ जाता है क्योंकि उसे बोलने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो अपनी डॉटर के साथ ही वो सब चीजें किया है।
और बूचन की ये हालत को देखने के बाद पीछे रहे लिलित कह रही होती है, बोकू क्या हुआ है, क्या तुम सही हो? तभी हम बूचन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। अपने कफ्तान में कह रहा था कि वेल मुझे जितना याद है मॉर्निंग स्टार के पास कोई भी तो बच्ची नहीं है। लिलित कह रही थी कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, मैं असल में गॉडेस ऑफ लाइफ के एडप्टेड डॉटर हूँ। और लिलित की ये बातों को सुनने का था बूचन को दिखा होता है जिसका जान में जान आता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि हे भगवान मैंने ऑलरेडी बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया था। और तभी अचानक से हम लिलित को देखते हैं जो बूचन को कह रही होती है, वैसे रिश्ते के हिसाब से मॉर्निंग स्टार मेरी फादर है पर मैंने कभी भी उसे एक्नॉलेज नहीं किया है क्योंकि उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सिर्फ उस आदमी के कारण मेरी मदर उस दिन से ही सिर्फ खिड़की के सामने बैठी रहती थी और फूट फूट के रोती रहती थी। तो इसीलिए मैंने उस दिन ही डिसाइड किया कि मैं उस कम्बा को पकड़ने के बाद ही मैं मेरी मदर के दर्द की बदला लूंगी। पर मुझे समझ में नहीं आती है वो आदमी मेरी मदर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मेरी मदर सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, बहुत ज्यादा जेंटल और काइंड भी है। और ललित की ये सब बातों को सुनने का तो बूचन मनी मन में कह रहा होता है कि वेल अनो वो स्कम्बक तुम्हारे सामने ही है। पर तभी अचानक से ललित को दिखाती है जिसे कुछ होश आती है। फिर वो कहती है कि ओ नो मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, अभी मुझे जाना चाहिए। उसके बाद हम ललित को देखते हैं जो उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे रहे बूचन कह रहा होता है कि ओ क्या तुम ऑलरेडी जा रही हो, कुछ समय के लिए नहीं रुकोगी? ललित पीछे मुड़ते कह रही होती है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, पर हाँ ये याद रखना जब तुम्हारे पास समय रहेगा तो मेरे पास एक बार विजिट करने के लिए आना। और वही पीछे रहे में बूचन को दिखा आता है जो ललित को जाते हुए देख रहा होता है। और ललित के वहां से जाने के बाद बूचन खुद ही खुद से कह रहा होता है वाओ क्या नाइस गर्ल है। पर अचानक से हम देखते कि बूचन के पीछे वो शॉर्ट स्प्लिट आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि हाँ वो लवली गर्ल तुम्हारी वजह से कलंकित हो गई है। और अचानक से शॉर्ट स्प्लिट को आता हुआ देखने का तो बूचन शॉक को देख कह रहा होता है अरे तुम अचानक से आना यहाँ पे बंद करोगे क्या? पर वो शॉर्ट स्प्लिट कह रही होती है वैसे मानना पड़ेगा कल रात तुम बहुत ज्यादा जबरदस्त थे जिसके कारण वो लड़की खुद के ऊपर कंट्रोल खो दी थी। और वैसे भी अगर तुम्हारे पास इतना सारा एनर्जी है तो मुझे भी कुछ दिया करो। और बूचन शॉक होते कह रहा था कि डैम इट मैं क्या कर रहा था, तुम फिर से छुप के साथ देख रही थी? तभी शॉर्ट स्प्लिट कह रही होती है चलो ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पे बाहर आई थी क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मदर तुम्हें देखना चाहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है स्पीड लेडी को दिखाती है जो बूचन को शॉर्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे लेके आ गई होती है। और वही बूचन के सामने हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखाती है जो खड़ी रहती है। और सामने गॉडेस ऑफ क्रिएशन को देखने के बाद बूचन कह रहा होता है मदर इन लॉ बहुत ही लंबे समय हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। पर वो अचानक से गॉडेस ऑफ क्रिएशन के ड्रेस को देखने के बाद वहीं पे रुक जाती है। फिर वो शौक होते कह रहा था कि मदर इन लॉ ये किस तरह का आउटफिट है? तभी हम गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया को देखते हैं जो हंसते कह रही होती है मैंने ऑलरेडी नोटिस कर लिया कि तुम बेब वॉरियर बन गए हो, तो अब तुम्हें सब कुछ कहने की समय आ चुकी है, चाहे वो मेरे बारे में हो, चाहे एविल गॉड के बारे में हो, चाहे दुनिया के सच के बारे में हो। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद हम गाया को देखते हैं जो सभी को एक अलग ही डिमेंशन पे लेके आ गई होती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है बूचन क्या तुम जानते हो ब्रेव वॉरियर क्रिएशन का पार्ट क्यों पोजेस करके रखा है? क्योंकि जितने सारे ब्रेव वॉरियर हैं वो सभी मेरी सक्सेसर बनने का कैंडिडेट है, क्योंकि वो सभी नेक्स्ट गॉड ऑफ क्रिएशन बनने के लिए एलिजिबल है। वैसे पे असल में बहुत सारे गॉडेस ऑफ क्रिएशन थी पर बाद में वो सभी खुद का एक सिविलाइजेशन तैयार कर लिया। फिर उसके बाद हम सभी गॉडेस ऑफ क्रिएशन अलग हो गए, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेनेट पे रहने लगे। और उसी समय उस सिचुएशन का फायदा उठाते पूरी दुनिया में डार्कनेस फैल गया और एविल गॉड अपनी तहलका मचाने लगी और वो सभी एक साथ मिलके हमारे बनाए गए दुनिया के ऊपर अटैक करने लगे। और हमारे दुनिया को बचाने के लिए हम मजबूरन ना चाहते हुए उस सभी के साथ फाइट करना पड़ा। और इस तरह से ही एक एक करके जितने सारे गॉडेस ऑफ क्रिएशन थी वो सभी एविल गॉड के हाथों पे मरने लगी। पर अब सिर्फ मैं अकेली बची हुई हूँ। तो बूचन क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? इस दुनिया में अगर गॉडेस ऑफ क्रिएशन नहीं रहता है तो एविल गॉड इस पूरी दुनिया को कंज्यूम कर लेगी। और यही कारण है जो मैं ब्रेव वॉरियर के स्टैंडर्ड को कम कर दिया है। और जब मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊं उससे पहले मेरी सक्सेसर को चूज करने की जरूरत है। और बूचन मुझे लगती है कि मेरे इनेट को हासिल करने के लिए तुम सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हो। वैसे इस मोमेंट पे अभी भी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो पर तुम एक बार जब गॉड ऑफ क्रिएशन बन जाओगे तब एविल गॉड तुम्हें इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेगी। तो इसलिए मेरी डियर सॉनी लो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ तुम इतने सारे कुछ जानने के बाद क्या तुम कंटिन्यू ब्रेव वॉरियर बनना चाहते हो? और गॉडेस ऑफ क्रिएशन की ये सब बातों को सुनने का तो बूचन कह रहा होता है मैंने अभी तक ये सब कुछ इतना सोचा नहीं है, पर अगर मैं गॉडेस ऑफ क्रिएशन बन जाता हूँ तो क्या तुम मेरा ओमेन बन जाओगी? और अगर तुम मेरा ओमेन बनती हो तो मैं तुम्हारे इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज नहीं करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद मैं गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है, उसके साथ ही साथ थोड़ा ब्लशिंग करने लगती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है ओ माय ये तो बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट है, पर फिर भी तुम्हारे जैसे बैड बॉय के खिलाफ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तभी बूचन कह रहा था कि चिंता मत करो, जब मैं गॉडेस ऑफ क्रिएशन बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर रिवाइव करूंगा, उसके बाद हम खुशी खुशी हैप्पी फैमिली गुजारेंगे। और बूचन की ये बातों को सुनने का गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरी फ्यूचर को मैं तुम्हारे हाथों पे सौंप रही हूँ मेरी डियर सॉनी इन लॉ। और वही उन दोनों के साइड पर हमें शॉर्ट स्पीड लेडी को दिखाती है जो उन दोनों के बातों को सुन रही होती है और वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है। मनी मन में कह रही थी कि डैम इट मैंने बूचन को पहले मास्टर करके बुला रही थी, अब मुझे फादर करके बुलाना है? सीरियसली क्या ये मजाक चल रहा है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लिटे के प्लेस को दिखाती है और वह लिटे के सामने खिड़की टूटी ही रहती है। तभी हम लिटे को देखते हैं जो किसी को कह रही होती है मैंने ये कभी सपनों पे भी उम्मीद नहीं की थी कोई मेरे टेरिटरी पे आके मुझे ही स्नेक अटैक करने की कोशिश करेगी। वैसे तुम्हारी एटीट्यूड बातें को देख के लग रही है कि तुम बिलियन ऑर्गन किंगडम से हो,
ऐसे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हिम्मत है, मानना पड़ेगा। तभी हमें लिटिया के सामने एक घायल लड़की को दिखाती है जो घुटनों के पास जमीन पे बैठी रहती है। वो लिटिया की हर एक बातों को सुन रही होती है। फिर वो अचानक से लिटिया को कह रही होती है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सामने हार गई हूँ, तो तुम मुझे मार दो। इस तरह से बकवास बातें करके कोई फायदा नहीं। लिटिया कह रही होती कि क्या मार दूंगी? नहीं 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 नहीं, ये टोटली वेस्ट हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे शरीर के अंदर जो पावर है वो एक डिवाइन पावर है, तो तुम जरूर एक गॉडेस हो। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो उस लड़की को क्रॉस करते हुए अपने बिस्तर पे बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रही है तुम कौन सा गॉडेस हो, मुझे तुम्हें याद क्यों नहीं है? और वही लिटिया के सामने रहे वो गॉडेस कह रही होती है, तुम्हें क्या बकवास बातें कर रही हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लिटिया कह रही थी कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी पावर को छीन लूंगी और मेरी मदर को रिवाइव करूंगी। और हाँ, ये सब कुछ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए मुझे मेरे फियांसे के सामने तुम्हें भेजनी पड़ेगी। और लिटिया की सब बातों को सुनने के बाद में अननोन गॉडेस को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती कि रिमोर की सबसे डिमोनियस ऑफ लिस्ट का फियांसे मॉर्निंग स्टार है, और वैसे भी देख के लग रही है मॉर्निंग स्टार ने ह्यूमैनिटी को धोखा दे दिया है। डैम इट, तुम गद्दार करके मैं जरूर तुम्हें मार दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जंगल को दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो अकेला पैदल चल रहा होता है। अचानक से वो अपने पास से एक रिंग को निकाल लिया होता है और वही रिंग के वहां से वो टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर बूचन टेलीपोर्ट होकर यूनियन जिस जगह पे नहा रही है उस जगह पे आ जाता है और वही बूचन के रिंग से आ जा रहा होता है। टेलीपोर्टेशन कंप्लीट हो गया है। कंग्रेचुलेसन, आपको जिया यूनियन की जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया गया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस आइटम को यूज करने के लिए। और वही बूचन के सामने हमें यूनियन को दिखाती है जो पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती है। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। उसके बाद ही जोर से बूचन के गालों पे एक थप्पड़ मारती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि पारवर्ड कह के दफा हो जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि यूनियन के वही थप्पड़ के कारण बूचन घूम के सीधा सिल्वी के बुबेस के ऊपर गिर जाता है। और बूचन की यह सब हरकत को देखने का तुम्हें सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, हनी ये सब करने के लिए ये जगह सही नहीं है, सभी देख रहे हैं हमें। तभी हमें दिखा था कि साइड पे पेंडोरा और तिफानी को जो सामने की नजर को देख रही होती है। तभी अचानक से तिफानी ब्लास्टिंग करते हुए अपने फेस को पानी के अंदर घुसा लेती है। तभी हम यूनियन को देखते हैं जो बूचन के पीछे आ गई होती है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो कह रही होती है कि ये ब्रांड न्यू टेक्निक है जिसके वजह से तुम छुप के से देख रहे हो, जल्दी से बताओ ये तुमने एक्सीडेंटली किया या फिर पर्पसली। फिर उसके बाद यूनियन बूचन को पकड़ने के बाद बाथरूम से बाहर फेंक देती है और वही तरफ हमें बूचन को दिखाता है जो सीधा हॉल में आके गिरता है। और वही बूचन के सामने हमें फियांसु, एलिना और लूली को देखते हैं जो बैठी रहती है। और बूचन को अचानक से आता हुआ देखने के बाद फियांसु कह रही होती है, ओ मेरी डियर हस्बैंड तुम वापस आ गए। और सामने के नजारा को देखने के बाद बूचन थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, वाह तुम सभी एक साथ यहाँ पे कैसे हो, ये तो एक बहुत ही रेयर साइट है। तभी फियांसु कह रही होती है, यहाँ पे रेयर साइट की क्या बात हुई, हमने बैटल पे जीत हासिल किया है और सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एक नेचर सी बात है। और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो। और फियांसु की ये सब बातों को सुनेगा तो बूचन कह रहे थे कि ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी एलिना कह रही होती है, पार्टी और थोड़ी देर चलने वाली है तो तुम चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये बातों को सुनेगा तो बूचन करते कि क्या सच में, अगर ऐसी बात है तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी अचानक से हम देखते कि लूली की गोद से वो अंडा छलांग लगाती है, सीधा बूचन के पास आ जाती है। और ये देने का तो बूचन कह रहा होता है, ओ मेरे प्यारे बच्ची, जब डैडी यहाँ पे नहीं था तो तुम अच्छे बच्चे बन के रहे। तभी साइड पे रहे फियांसु कह रही होती है, इस बच्ची को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे विश्वास है सभी डिमोनियस और गॉडेस के गिफ्टेड के कारण ये बच्ची एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर प्रोसेस करके रखी है। और फियांसु की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि ओ क्या सच में। तभी फियांसु फिर से कह रही होती है, वैसे मैं इस तरह के पावर पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो हनी क्या कहते हो, क्या हम भी हमारे खुद के एक बच्चे कर ले। और फियांसु की ये सब बातों को सुनने का साइड पे हमें एलिना को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, हे अगर तुम्हें इस तरह से बातें करना है तो प्राइवेट जगह पे जाके कहो। और एलिना की ये बातों को सुनने के बाद फियांसु कह रही होती है, एलिना तुम एकदम सही हो। उसके बाद ही फियांसु के हाथों पे जो शराब का गिलास रहती है वही शराब पे वो छुप के से किसी को पता चले बिना ही लाभ पॉइजन मिला देती है। फिर उसके बाद ही वो बूचन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है बूचन बातें काफी हुआ, मेरे पास आओ और मेरे साथ ड्रिंक करो। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो फियांसु के हाथों से उस शराब के गिलास को लेते हुए कह रहा होता, अच्छा ठीक है तुम ऑफर कर रहे हो तो मैं रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं कि बूचन के पीछे दरवाजा ओपन करते हुए यूनियन, सिल्वी, तिफानी और पेंडोरा बाथरूम से बाहर आती है। और उस सभी को बाहर आता देखने के बाद बूचन कहते कि ओ तुम सभी बाहर आ गए तो चलो पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बूचन फियांसु को दिया हुआ शराब के गिलास को तिफानी को देते हुए कह रहा होता है, नहाने के बाद तुम्हें जरूर प्यास लगी है ना, इसे पी लो। ये बातों को सुनने के बाद तिफानी को दिखाती है उस शराब के गिलास को लेते हुए कह रही होती है, ओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं जो शराब को पीने लगती है और वही साइड पे हमें फियांसु को दिखाती है जो सामने के नजरा को देखने के बाद अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है, सर से पसीना आ रही होती है। पर अचानक से हमें दूसरी तरफ तिफानी को दिखाती है जो शराब की एक घुट पीने के बाद ही वो अजीब सा हरकतें करने लगती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। और तिफानी की ये हालत को देखने का तो बूचन कह रहा था कि तिफानी क्या हुआ है, क्या तुम ऑलरेडी ड्रंक हो गए हो। ये बातों को सुनने का तिफानी कह रही होती कि नहीं 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 मैं सही हूँ, मैं ड्रंक नहीं हुई हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, लंबा समय गुजर गया है, गहरी रात हो गया है पर पार्टी कंटिन्यू चल रहा होता है। और तभी अचानक से बूचन का नजर सामने रहे तिफानी की तरफ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, आज तिफानी का बिहेव बहुत ज्यादा अजीब है। वैसे मैं ये कह
कहना नहीं चाहता, पर मुझे हमेशा फील हो रहा है कि तिफानी मेरे पैंट के निचले हिस्से की तरफ देख रही है। और तभी अचानक से हम तिफानी को देखते हैं जो अपने जगह से उठ जाती है। फिर वो सभी को कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मुझे अच्छी महसूस नहीं हो रही है, मैं मेरे रूम पे जा रही हूँ। फिर उसके बाद ही तिफानी दौड़ के अपने रूम के अंदर जाने लगती है और वही पीछे रहे बूचन कह रहा था कि तिफानी क्या हुआ है। और गाइस आप सबको तो पता ही है ये सब कुछ के पीछे असली कल्प्रिट कौन है, वही सामने बैठी रही पिंक ड्रेस पे फेंग यांसू है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें तिफानी के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वही हम तिफानी को देखते हैं जो अपने बिस्तर पे लेटी रहती है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है, उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही होती है। खुद को कंफर्ट करने के लिए, प्लेजर महसूस करने के लिए अपने बाएं हाथ के वहां से उस जगह पे रब कर रही होती है। उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, मुझे बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो रही है, मेरे साथ आज क्या हुआ है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बूचन के बारे में सोचने लगती है। मन में कह रही होती है, मिस्टर बू मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे सामने आओ। फिर हमें बताया जाता है कि फेंग यांसू के वो लव फॉर्जन के कारण तिफानी वो सब चीजें करने के लिए उसकी मेंटल स्टेट एकदम मैक्स लेवल पे पहुंच गई है। सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा था कि गहरा रात हो गया है और पार्टी फाइनली खत्म हो गया होता है और वहीं पे जितने सारी लड़कियां आती है वो बेहोश इधर उधर लेटी रहती है। तभी हमें दूसरी तरफ बूचन को देखते हैं जो सिल्वी को रूम के अंदर ले जाते हुए कह रहा होता है, सिल्वी क्या तुमने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। सिल्वी कह रही होती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सीन शिफ्ट करता है, कुछ ही सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो सिल्वी के रूम के अंदर लेके आ गया होता है। फिर वो बूचन कह रहा होता है, मैं तिफानी को चेक करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रेस्ट करो, ठीक है। पर अचानक से हम सिल्वी को देखते हैं जो बूचन को पकड़ने के बाद सीधा बिस्तर पे फेंक दिया होता है। उसके बाद वो बूचन के ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो कह रही होती है, बहुत ही लंबे समय के बाद हम दोनों फाइनली अकेले में हैं, तो इतना भी जल्दी मत जाओ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन को दिखाता है जो ब्लास्टिंग करते कह रहा होता है, सिल्वी क्या हुआ है, क्या तुम सही हो, क्या तुम होश में तो हो। और वही तरफ हमें सिल्वी को दिखाती है जो अपने ही धुन में कह जा रही होती है, आज रात मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ नहीं जाने देने वाली। फिर उसके बाद सिल्वी अपने कपड़े को धीरे धीरे उतारते हुए कह रही होती है, हनी देख के ऐसा लग रही है तुम अभी मूड पे नहीं हो, पर ये मैटर नहीं करता है, वैसे तुम बड़ी बूब्स पसंद करते हो, है ना। फिर उसके बाद ही सिल्वी अपने सामने कपड़े को उतार देती है और जिस कारण आप सब देख ही सकते हैं कि बूचन के ऊपर कितना बड़ा बड़ा शैडो गिर रहा होता है। तभी सिल्वी कह रही होती है, हनी क्या सोचते हो, क्या ये तुम्हारी पसंद की है। और वही हम बूचन को देखते हैं जिसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है। मन में कह रहा है कि डैम इट, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं 2 माउंटेन के नीचे हूँ। इतने बड़े बड़े 2 माउंटेन को देखने के बाद मुझे महसूस हो रहा है वो 2 माउंटेन के ऊपर चलना चाहिए, देखना चाहिए वो 2 माउंटेन के ऊपर क्या है। मुझे हमेशा महसूस हो रहा है ये दोनों माउंटेन को क्रॉस करने के बाद जब मैं एक बार नीचे उतर जाऊंगा वहीं पे मुझे एक गुफा मिलेगा, वहीं पे मेरा ट्रेजर रखा हुआ है जो पूरी तरीके से मेरा हो जाएगा। तभी अचानक से बूचन सिल्वी को कह रहा होता है, सिल्वी मैं ब्रेव वॉरियर होने के नाते मेरा क्या मिशन है अब मुझे समझ में आ रहा है। एल्विन रेस फ्यूचर के लिए हमें जो करना चाहिए हम वही करेंगे। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती है, एक छोटा सा स्माइल करती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेम टाइम पे तिफानी के रूम को दिखाती है। वही हम तिफानी को देखते हैं, इसे अभी भी नींद नहीं आ रही होती है, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा हॉट है, मैं और सहन नहीं कर सकती। पर अचानक से तिफानी के दूसरी साइड के रूम से सिल्वी चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और वही भी बूचन सिल्वी को शांत करते हुए कह रहा होता है कि सिल्वी तुम धीमे शब्द में कहो, नेक्स्ट रूम पे तो तिफानी है। और बूचन के वॉइस को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, नेक्स्ट रूम पे बूचन है, मेरी बॉडी और ये सहन नहीं कर सकती है, मैं ऐसे कैसे हो गई। और वैसे भी अगर हम तीनों मिलके भी करते हैं तो ये मेरे लिए मैटर नहीं करती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, बूचन और सिल्वी के रूम को दिखाता है। तभी हम सिल्वी को देखते हैं जो पसीने से लथपथ रहती है और वो बूचन के ऊपर काउबॉय स्टाइल पे राइड कर रही होती है। वो अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, हनी नहीं, और मैं नहीं सहन कर सकती, आ रही है, बाहर आ रही है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो सिल्वी के दोनों पैर को पकड़ने के बाद अपने रास्ते से हटते हुए कह रहा होता है, सिर्फ एक ही राउंड के बाद तुम इतना तो थक गई, पर अभी मुझे तो बहुत ही लंबे समय तक जाना है। और वहीं पे सिल्वी कह रही होती कि हनी मुझे रेस्ट करने दो प्लीज, कुछ समय के लिए प्लीज। पर तभी अचानक से हम देखते कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए तिफानी आ जाती है और तिफानी को सामने देने के बाद हमें बूचन और सिल्वी को दिखाती है जो हर बारी में अपने प्राइवेट पार्ट को ढकते हुए तिफानी को कह रही होती है, तिफानी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और हमें तिफानी को दिखाती है जो अपने होश पे ही नहीं रहती है। फिर वो सिल्वी को कह रही होती है, सिल्वी तुम जरूर थक गए हो, है ना, पर चिंता मत करो, तुम्हारे बदले में उस जगह पे मैं रहूंगी, तो चलो एल्विन क्लैन के फ्यूचर के लिए हम हमारे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ही वो सीधा बूचन के पास आके बूचन को हक कर लिया होता है और ये देने का तो सिल्वी को दिखाती है जो तिफानी को दूर करते कह रही होती है, तिफानी तुम ये नहीं कर सकते, बूचन मेरी हस्बैंड है। तभी सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद तिफानी कह रही होती है, पर तुमने तो बूचन को ऑलरेडी तुम्हारे बहुत सारे सिस्टर के साथ शेयर कर दी हो, और अगर कुछ समय के लिए मेरे साथ शेयर करती हो तो इस पर क्या दिक्कत है। ये बातों को सुनने का सिल्वी ब्लास्टिंग करते कह रही होती कि तिफानी तुम इडियट कहेंगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरे दिन गॉडेस ऑफ टेम्पल को दिखाता है और उसी जगह पे हम गॉडेस ऑफ लाइफ ईवा को देखते हैं जो अपनी छुट्टी मना रही होती है। पर अचानक से उसके सामने गॉडेस ऑफ हार्मोनी आ जाती है और गॉडेस ऑफ हार्मोनी को देखने के बाद ईवा कह रही होती है, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे यहाँ पे आने का वजह क्या है। गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार और सिल्वी के मैरिज पूरी दुनिया में फैल गया है, पर तुम यहाँ पे रिलैक्स कर रही हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पूरे गॉडेस अलायंस जानती है कि बूचन अभी इल्वेन टेरिटोरी पे है, हमने राजी हुए थे, ये न्यूज पब्लिक पे फैलना नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ ये न्यूज
न्यूज़ किसने फैलाया है? क्या तुमने ये एक्सपोज किया है? और वैसे तुम इस तरह से ड्रिंक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगती है कि तुम एक डेरिकाउ ट्राइब के एक मेड को हायर किया है इसलिए तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो? और गॉडेस ऑफ हार्मनी की ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है, मैं अभी मेरी छुट्टी का एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे परेशान करना बंद करो। तभी गॉडेस ऑफ हार्मनी कह रही होती है, क्या सच में? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कौन है जो ये न्यूज़ को फैलाया है? ये बातों को सुनने का तुम्हें इवा को दिखाती है, जो सामने इशारा करते कह रही हो उसने फैलाई है। वही पे हम गॉडेस ऑफ हार्मनी को देखते हैं, जब पीछे मुझे देखते हैं उसके पीछे कोई और नहीं, पुल के अंदर से गॉडेस ऑफ लव वो जूयान बाहर आती है। तभी हम जूयान को देखते हैं जो गॉडेस ऑफ हार्मनी के पास आती है। फिर वो कह रही होती है, सिल्वी ऑलरेडी अपने गॉडहुड को छोड़ने के बाद वो फिर से गॉडेस बन गई और ये सब कुछ के पीछे बूचन का हाथ है और ये सभी को पता है और ये आज नहीं तो कल ये न्यूज़ फैलना ही था। तभी अचानक से इवा कह रही होती है, बूचन ने सिल्वी से शादी किया है। यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि बूचन अपने गलती को सुधारने का कोशिश कर रहा है और वैसे भी हम इस तरह से बूचन को टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि हमारे एलाइस के सभी मेंबर उसके खून का प्यासी है, पर अगर मुझे डाउट है कि अगर वो सभी बूचन से सामने से मिलती है तो वो बूचन का कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं जो कहना चाहती हूँ, क्या तुम समझ पा रही हो? ये सब बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मनी को दिखाती है जो भाई पे चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती है। तभी हम इवा को देखते हैं जो फिर से कह रही होती है, पूरे 1000 साल गुजर गए, हम इस समय में पूरे बहुत सारे दर्द सहन किया है, पर जब वो लौट के आया हम सभी का दिल उथल पथल हो गई है। और वैसे भी चाहे हम उसे मारना चाहे या उसके साथ फिर से मिलना चाहे, पर हम सभी का टारगेट एक ही है कि हम सिर्फ उसके करीब जाना चाहते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, व्हाइट टाइगर गॉडेस लीज को दिखा आती है जो 1182 पे आ गई होती है। फिर उसके बाद वो उस जगह पे आ जाती है जिस जगह पे बूचन नहा रही होती है। फिर वो बूचन के पास आके बूचन के मुंह को पकड़ लिया होता है और सामने लीज को देखने के बाद बूचन शॉक होती है, कह रहा था कि लीज तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पर मैं लीज को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि बास्टर्ड, तो मैंने तुम्हें फाइनली पकड़ ही लिया है। 10 सेकंड हमारे पिछले फ्रेंडशिप के लिए तुम्हारे पास 10 सेकंड है तुम्हारे लास्ट वर्ड को कहने का। बूचन कह रहा था कि लीज तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, पर अचानक सामने देती कि बूचन के पीछे पोर्टल ओपन करती है, कोई आ जाती है, फिर वो सीधा लीज के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही हमें लीज को दिखा आती है जो दूर जाके गिरती है। फिर हम देखते हैं कि वो पोर्टल ओपन करती है, कोई और नहीं लिटिया बाहर आती है। फिर वो कह रही होती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि एक गॉडेस इतना भी ज्यादा सेमलेस है। मेरी फियोंसे नहा रहा है और तुम चुपके से देख रहे हो, अब तुम मरने वाली हो। और वही तरफ हमें लीज को दिखा आती है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, अपने हाथों के नाखून बड़े हो जाती है, फिर अपनी दांत पीसते कह रही होती है, डिमोनियस ऑफ ल्यूस्ट, तुम्हारी फियोंसे, ये बातों का मतलब क्या है? बूचन मेरी है। और लीज को खराब होता देखने के बाद लिटिया कह रही होती है, ओ तो तुम मेरी अटैक के बाद खराब ही हो सकती हो। सच में एक बिस्टमैन गॉडेस से जैसे उम्मीद थी, तुम्हारे पास बहुत ही थिक स्किन है और अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा सीरियस होने वाली हूँ। पर अचानक से साइड पे हमें बूचन को दिखा आता है जो लीज को कह रहा होता है, किटी कैट बैठ जाओ। और बूचन की ये कमांड को सुनने के बाद हमें लीज को दिखाती है जो बिल्ली की तरह एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है, म्याऊ। और वही दूसरी तरफ हमें लिटिया को दिखा आती है जो सामने के नजरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो कह रही थी कि ये मैंने क्या देख लिया? और बूचन तुमने उसे क्या कहा कि किटी कैट? बूचन कह रहा होता है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल रिचुअल यूज किया था, तो लीज बहुत ही लंबे समय पहले मेरे कंट्रोल पे आ गई थी। और बूचन की बातों को सुनने के बाद मैं लिटिया को दिखाती है जो थोड़ा शौक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि रिचुअल, वो किस तरह का रिचुअल है जो गॉडेस को कंट्रोल कर सकती है? बूचन कह रहा था कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने उसके ऊपर कैट नेम, किटी ट्रीट, इस तरह कुछ चीजें किया था, उसके बाद वो मेरे कंट्रोल पे आ गई। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, क्या तुम श्योर हो कि वो व्हाइट टाइगर गॉडेस है ना कि कैट गॉडेस? बूचन की बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, पर ये जब तक काम करती है तब तक मैटर नहीं करती। ओ हाँ, वैसे रिसेंटली मैंने एक गॉडेस को पकड़ी है, तुम चाहो तो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती हो। और बहुत मेहनत के बाद मुझे पता चली है उसके नाम बू यांजी है और वो विलियन ऑर्गन किंगडम का गॉडेस है। और लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद मैं बूचन को दिखाता है जो थोड़ा शौक हो जाता है। फिर वो कह रहा था क्या विलियन ऑर्गन किंगडम का गॉडेस? और वैसे तुमने उसके क्या नाम बताई? बू यांजी। मैंने उस तरह के गॉडेस का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया भी थोड़ा शौक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तूने भी ये नाम पहली बार सुन रहे हो? ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। पर उसके शरीर से क्लियरली गॉडेस का ऑर्डर रिलीज हो रही थी। तभी बूचन वही मन में कह रहा होता कि यहाँ पे कुछ अजीब है, पास्ट पे गेम पे जितने सारे गॉडेस थे उस सभी का मैंने हासिल कर लिया था और मैंने गेम पे कभी भी इस तरह के गॉडेस का नाम नहीं सुना। पर ये हो सकता है कि मदर इन लॉ ने बाद में कोई भी गॉडेस को क्रिएट किया है। तभी अचानक से साइड पर हमें लिटिया को दिखाती है जो बूचन को कह रही होती है, मैं व्हाइट टाइगर गॉडेस को मेरे साथ में लेके जा रही हूँ और हाँ, मेरी जगह पे कल आ जाना, जिसकी वजह से तुम बू यांजी को भी कंट्रोल कर सकते हो। बूचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे जब एक बार काम खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर तुम्हारी प्लेस पे चला जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम के कैपिटल को दिखाता है। तभी हम किंग को देखते जो किसी को कह रहा होता है, सर आप और जनरल उसके साथ ही साथ हजारों से भी ज्यादा सोल्जर और बहुत, पर आप सभी फिर भी एल्फ क्लैन को हरा नहीं पाए और फेलियरली वापस लौट आए। तो बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? तभी मैं दिखा आता है कि उस किंग के सामने कोई और नहीं, ब्रेव वॉरियर और गिड रहता है, वो घुटनों के बाद सामने बैठा रहता है। फिर वो कह रहा होता है, योर मेजेस्टी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम हमारे बेस्ट नहीं दिया है, पर वो सभी डेमन बहुत ज्यादा कनिंग है। मॉर्निंग स्टार 5 डेमोन्स को लेकर हमारे सामने फाइट करने के लिए आया था और वो 5 डेमोन्स के सामने हमारे इतने सारे आर्मी कुछ भी नहीं है और उसके साथ ही साथ वो सब हमारे बिग बेन वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सब बातों को सुनने के बाद हमें किंग को दिखा आता है जो थोड़ा शौक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कांपते हुए कह रहा था कि क्या 5 डेमोन्स?
हम गॉड को विश्वास नहीं करते, तो इसीलिए गॉडेस ने हमें कोई भी ब्लेसिंग नहीं दिया है। और अब तो वो सभी हमारे वीक बैंड वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हम सभी खुद को उस सभी डिमोनियस से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तभी अचानक से ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है। और मैं इस टाइम में विश्वास करता हूँ कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अगर मुझे आप एक बार विश्वास करते हैं तो जरूर हमारे पास और एक चांस मिल जाएगा। और हमारा ये सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल गॉडेस प्रोजेक्ट। ये बातें को सुनने का हमें किंग को दिखाता है, जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या आर्टिफिशियल गॉडेस, क्या कुछ इस तरह का भी पॉसिबल है? ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है कि हाँ योर मेजेस्टी, मेरा कंपेनियन मॉन्स्टरिटी एक प्रोटोटाइप गॉडेस क्रिएट करने के लिए सक्सेसफुल हो गई। और अगर हमारे पहला टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम गॉड लाइक पावर के बहुत सारे सोल्जर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसकी ये बातों को सुनने के बाद किंग कह रहा होता है हम मॉर्निंग स्टार को प्रोवोक कर दिए, तो पीछे हटने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाकी का जो भी चीजें है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ काम तुम बहुत ही अच्छी तरीके से संभालोगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बिलियन ऑर्गन किंगडम के एक हिडन रिसर्च लैब को दिखाता है और उसी जगह पे टेलीपोर्ट होकर ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड आ जाता है। वो सामने किसी एक चीज की तरफ देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है ये अभी तक हिल क्यों नहीं रहा है, क्या मॉन्स्टर फेल हो गई है? पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के पीछे कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है ग्रीड मैं देख पा रही हूँ तुम्हारा टोन थोड़ा डिस्प्लेसिंग है। फिर हमें फाइनली दिखाया था कि ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के पीछे एक अजीब सा चीज आ गई होती है और उसका कैरेक्टर आइडेंटिटी रहती है ब्रेव वॉरियर ऑफ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर फिर से ग्रीड को कह रही होती है मैंने तुम्हें कही थी मेरी स्किल के ऊपर क्वेश्चन मत करना, गॉडेस ऑफ क्रिएशन जो कर सकती है मैं वही कर सकती हूँ। ग्रीड कह रहा होता है कि तुम जो ये प्रोटोकॉल गॉडेस को बना रही हो तो इसे मैकेनिकल बॉडी क्यों नहीं दिया? अगर तुम इसे प्रोटोकॉल गॉडेस को मैकेनिकल बॉडी देती तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाती तुम्हारे लिए। मॉन्स्टर कह रही होती है मैकेनिकल बॉडी, इस दुनिया में वोमेन पावरफुल है और मैन कमजोर है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है डिमोनियस और गॉडेस। और इस दुनिया में सिर्फ एक तरह की बॉडी है जो डिवाइन पावर को इन्फ्यूज कर सकती है, वो है वोमेन का बॉडी। और मॉन्स्टर की ये सब बातें को सुनने का हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखाता है, जो अचानक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तुम नहीं जानती वो मॉर्निंग स्टार, वो बास्टर्ड जितने सारे गॉडेस है उस सभी को हासिल कर लिया है, वो सभी गॉडेस उसके लिए मरती है। और अगर तुम इस प्रोटोकॉल गॉडेस को कंटिन्यू रखना चाहती हो तो उसे ऐसे प्रोग्राम करो ताकि वो किसी भी आदमी के झांसे में ना आए। मॉन्स्टर कह रही थी कि छे ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ऐसे प्रोग्राम करूंगी जो कोई भी इंटेलिजेंस के ऊपर वो प्यार में ना गिरे। अच्छा ठीक है, सेटअप कंप्लीट हो गई है, अब मैं नंबर 1 आर्टिफिशियल गॉडेस को एक्टिवेट कर रही हूँ। फिर मॉन्स्टर आर्टिफिशियल गॉडेस को एक्टिवेट करने के बाद हमें आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखाती है जो सीधा मॉन्स्टर के पास आ जाती है। फिर वो कह रही होती है मदर आपके ऑर्डर दीजिए। और आर्टिफिशियल गॉडेस की सब हरकत को देखने का साइड पर हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखाता है, जो मॉन्स्टर को कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है ये आर्टिफिशियल गॉडेस थोड़ा डंप है। मॉन्स्टर कह रही होती है जब तुम एक बार देख लोगे कि वो क्या कर सकती है उसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। फिर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो आर्टिफिशियल गॉडेस को कमांड देते हुए कह रही होती है नंबर 1 तुम तुम्हारी गॉडेस ऑरा को एक्टिवेट करो। और मॉन्स्टर की बातों को सुनने के बाद हमें आर्टिफिशियल गॉड को दिखाती है जो कह रही होती है अच्छा ठीक है मदर। उसके बाद हम आर्टिफिशियल गॉड को देखते हैं जो अपने शरीर से पावरफुल गॉडेस ऑरा रिलीज करने लगती है। और उस आर्टिफिशियल गॉडेस की ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल रहती है कि पूरे बिलियन ऑर्गन किंगडम पे फैल जाती है। और सामने का ये नजर को देखने का हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पूरे गॉडेस की तरह पावरफुल है। तभी मॉन्स्टर कह रही होती है सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारे गॉडेस पपेट तैयार किया है। वैसे वो सभी ओरिजिनल बॉडी की तरह इतना तो पावरफुल तो नहीं रहेगी पर फिर भी वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। फिर उसके बाद ही मॉन्स्टर मन में कह रही होती है गॉडेस ऑफ क्रिएशन मेरी क्रिएटर, मैं नहीं जानती कि तुमने मुझे इस दुनिया में जन्म क्यों दिया, पर जो हो गया है वो हो गया है। पर मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ हम दोनों के डॉटर में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं 11 को दिखाता है। वहीं पर हम सिल्वी को देखते हैं जो बूचन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है हनी मैं प्रेग्नेंट हूँ। और सिल्वी की ये बातों को सुनने का मैं बूचन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी? और वही पीछे रहे सिल्वी कह रही होती है हाँ मेरी एब्डोमेन पे जो सिंबल है ये प्रूफ है कि मैं तुम्हारे बच्चे को कैरी कर रही हूँ। और सिल्वी की ये बातों को सुनने का तो बूचन तिफानी को कह रहा होता है तिफानी तुम कैसी हो, क्या तुम्हें कोई रिस्पॉन्स आई है? बूचन की बातों को सुनने का तो तिफानी को दिखा ब्लास्टिंग कर रही होती है, चुप रहती है पर वो कुछ नहीं कह रही होती। और अचानक से बूचन के साइड पे रहे में इन उनको दिखाती है जो बूचन के कान को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है हे तुम बैटल पे फोकस करो, तुम बात में करना। बूचन कह रहा होता है कि पर मैं तो गेम खेल रहा हूँ, मुझे और कितना अटेंशन देना है। ये बातों को सुनने के बाद इन कह रही होती है तुम इतने लंबे समय से मेरे साथ गेम नहीं खेले और अब तो मुझे अटेंशन भी नहीं देना चाहते हो। बूचन कह रहा होता है अरे मुझे माफ कर देना पर तुम अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गई हो। और वही साइड पे हमें सिल्वी और तिफानी को दिखाती है जो सामने के नजर को देख रही होती है। तभी तिफानी मन में कह रही होती है वाओ यूनियन कितना तो जेलस है। तभी हमें दूसरी तरह बूचन को दिखाता है जो यूनियन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है डेढ़ शांत हो जाओ, सिल्वी अभी प्रेग्नेंट है ना, तो मैं तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा, क्या ये सही है? पर हमें यूनियन को दिखाती है अपने हाथों पे जो गेम कंसोलेशन रहती है उसे दूर फेंक देती है। फिर वो कह रही होती है चिल्लाते हुए भूल जाओ मैं अब ये गेम नहीं खेलने वाली हूँ। फिर उसके बाद ही वो उस जगह से जाते हुए कह रही होती है प्रेग्नेंट हो गया है तो क्या हो गया, इतनी बड़ी डील क्या है। और भाई हम बूचन को देखते हैं जो यूनियन को रोकते कह रहा होता है यूनियन रुक जाओ ऐसा मत करो। पर अचानक से बूचन के पीछे में फेंग यांसू को दिखाती है जो बूचन को रोकते कह रही होती है जब भी यूनियन अपने टेम्पर एक बार खो देती है वो शांत होने के बारे में भूल ही जाती है और अगर तुम अभी उसके पीछे जाते हो तो तुम उसे और भी ज्यादा गुस्सा कर दोगे, तो इसीलिए कुछ समय के लिए उसे अकेली रहने दो। फेंग यांसू की ऐसा बातों को सुनने का था बूचन को दिखाता है
है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो कह रहे थे कि हाँ मैं जानता हूँ, पर इस समय वो सच में बहुत ही गुस्सा हो गई है, यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट गेम कंसोलेशन को भी तोड़ दिया। फिर उसके बाद अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो सिल्वी की तरफ मुड़ता है। फिर वो कह रहा था कि सिल्वी तुम कुछ समय के लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए रोस्टेड पिगियन लेके आता हूँ, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। और बूचन की ये बातों को सुनकर सिल्वी कह रही होती है पर क्या तुम इनको देखने के लिए नहीं जाओगे? बूचन कह रहा होता है उसे कुछ समय के लिए अकेले रहने दो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है। वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो इनुन के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए इनुन के रूम के अंदर आने लगता है। फिर उसके बाद ही वो अंदर आते हुए कह रहा होता है डियर मैं अंदर आ रहा हूँ, पर वो जब सामने देखता है रूम के अंदर इनुन नहीं रहती है। ये देखने का तो बूचन कह रहा होता है कि वो कहाँ पे गई, पर अचानक से हम देखते कि बूचन के सामने इनुन आ जाती है। उसके बाद ही वो बूचन के कॉलर को पकड़ने के बाद सीधा बिस्तर पे फेंक देती है। फिर उसके बाद ही वो बूचन के ऊपर चढ़ जाती है और इनुन की ये सब हरकत को देखने का बूचन कह रहा होता है इनुन तुम्हें क्या कर रही हो? तभी हमें इनुन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। गुस्से में बूचन को कह रही है कि तुम क्या सोचते हो, सिल्वी हमेशा आगे आती है और तुम सिर्फ सिल्वी को क्या करते हो। फिर उसके बाद ही इनुन रोने लगती है, रोती है, कह रही होती कि ऐसा क्यों, मुझे बताओ ऐसा क्यों, क्या वो सिर्फ प्रेग्नेंट है इसीलिए? अगर ऐसी बात है तो मैं भी प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ टाइम गुजारोगे, है ना? और इनुन की ये बातों को सुनने का मैं बूचन को दिखा आता है जो बहुत ही तो शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या इनुन तुम ये क्या कह रही हो? फिर उसके बाद हम बूचन को देखते जो इनुन को शांत करते कह रहा होता है अच्छा ठीक है हनी आप सेट मत हो, मैं तुम्हारे लिए पे तो हूँ, है ना? पर हमें इनुन को दिखाती जो बूचन को पीटते कह रही होती है कि तो क्या हुआ, तुम नेक्स्ट टाइम फिर से चले जाओगे और मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे। ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, क्या तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा अकेली हूँ, मैं अकेले गेम नहीं खेल पाती। ये बातों को सुनने का तो बूचन कह रहा होता है कि मैं रिसेंटली बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए मैं तुम्हारे साथ गेम नहीं खेल पाया, और आज की पूरी रात मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने वाला हूँ, क्या ये सही है? ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है जो फाइनली शांत होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि क्या सच में? बूचन कह रहा था कि जरूर, तुम बताओ तुम कौन सा गेम खेलना चाहती हो। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन को कहती है जो एक गेम निकल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो हम स्पेसशिप ऑलमोस्ट फिनिश ये गेम को खेलने वाले हैं। और इस गेम के नाम को सुनने के बाद बूचन थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या हम कोई दूसरा गेम नहीं खेल सकते? ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को कहती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्यों, ऊपर तुमने तो रिसेंटली कहा कि मैं जो गेम खेलना चाहूँ वही खेल सकती हूँ। फिर उसके बाद ही यूनियन बच्चे की तरह हरकतें करने लगती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है बूचन तुम उस काम पर कह के तुम बैड बॉय हो। फिर उसके बाद ही अचानक हम बूचन को देखते हैं जो इनुन को शांत करने के लिए इनुन के हाथ को पकड़ने के बाद वाटर मून हिप्नोटाइज टेक्निक को यूज करने लगता है। फिर वो इनुन को कह रहा होता है इनुन मेरे आंखों की तरफ देखो, और हमें इनुन को कहती है जो बूचन के ऊपर काउंटर अटैक करती है वाटर मून हिप्नोटाइज टेक्निक को यूज कर देती है। और इनुन की ये काउंटर अटैक के कारण हमें बूचन को दिखाता है जो बिस्तर पर लेट जाता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ नो मैं केयरलेस था, और वही दूसरी तरफ इनुन हंसते कह रही होती है मेरी ही मैजिक को मेरे ऊपर यूज करने का हिम्मत करते हो, अब तुम मेरी गेम स्लेव बन जाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है बूचन को दिखाता है जो इनुन के काउंटर अटैक के मिशन इल्यूजन में फंस गया होता है, और वो आसपास देखते हुए कह रहा था कि अरे मैं कहाँ पे हूँ, ये तो वही गेम है ना जो रिसेंटली इनुन गेम को खेल रही थी। और तभी अचानक हम देखते कि बूचन के साइड पे इनुन आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि एकदम सही कहा, ये तुम्हारे लिए सेकंड टाइम है जो तुम इस दुनिया में एंटर किए हो, क्या अब तुम रेडी हो मेरे साथ गेम को खेलने के लिए? इनुन की ये सब बातों को सुनने का हमें बूचन को दिखाता है जो बहुत ही डरा हुआ रहता है, साइड से पसीना आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे रियल वार्ड को दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि बूचन और इनुन के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए फिंगांसु अंदर आती है, और सामने का ये नजारा को देखने के बाद फिंगांसु कह रही होती है ओ देख के ऐसा लग रहा है कि जिया इनुन बूचन के कॉन्सिक्वेंस को एक अलग ही डिमेंशन पे लेके चली गई है, और मुझे लग रही है मैं एकदम सही टाइम पे आई हूँ, अब मैं ये सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने वाली हूँ। और वैसे भी रिसेंटली मैं बहुत ज्यादा लॉनली हूँ, तो हम दोनों के बेबी के लिए ये एकदम सही समय है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बूचन के निचले हिस्से पे इस तरह क्या हो जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम लिटिया के प्लेस को देखते हैं, तभी हम लिटिया को देखते हैं जो किसी को कह रही होती है ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई निचोड़ लिया है। फिर हमें फाइनली दिखाया जाता है कि लिटिया के सामने कोई और नहीं बूचन रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि ज्यादा कुछ नहीं, कल रात मैंने ज्यादा ही यूनियन के साथ गेम खेल लिया था, इसी कारण ऐसी हालत हो गया। लिटिया कह रही होती है कि तुम उसके साथ इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हो, रात तक जगह रहना ये हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है, मैं डायन को कह देती हूँ वो तुम्हारे लिए मिल्क लेके आ जाएगी। बूचन कह रहा था कि अरे ये ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ समय रेस्ट करने के बाद मैं सही हो जाऊंगा, वैसे चलो हम बिजनेस पे चलते हैं। और बूचन की ये बातों को सुनने का लिटिया कह रही होती कि अच्छा ठीक है मदर को रेस्क्यू करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरे साथ आओ, और हाँ मैं उस लड़की को डंजन पे लॉक करके रखी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो डंजन पे आ गया होता है, और भाई उसके सामने हमें वू यांसी को दिखाती है जो कैद रहती है, और फिर हमें बताता है कि इसका कैरेक्टर आइडेंटिटी क्या है, वो बिलियन ऑर्गन किंगडम का फॉर्मर एम्प्रेस है। और सामने का ये नजर को देखने का हमें बूचन को दिखाता है जो वू यांसी की तरफ इशारा करते हुए लिटिया को कह रहा होता है लिटिया क्या तुम श्योर हो, क्योंकि मैं मेरे पूरी जिंदगी में इस लड़की को
को कभी नहीं देखा। लिटिया कह रही होती कि क्या सच में, पर ये इम्पॉसिबल है, मैं क्लियरली महसूस कर पा रही हूँ इस लड़की के शरीर से गॉडेस ऑरा रिलीज हो रही है। और सामने ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद हमें वुचेन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि ये कुछ अजीब है, क्या मेरे मदर इन लॉ के अलावा कोई और है जो गॉडेस को क्रिएट कर सकती है? क्या ये हो सकता है कि मेरे मदर इन लॉ के पास कोई भी इल्लेगामेट डॉटर है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें स्वॉर्ड के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखाता है। वहीं पे हम स्वॉर्ड स्पिरिट और गॉडेस ऑफ क्रिएशन को देखते हैं जो वुचेन को और वुचेन के थॉट को देख रही होती है। और वुचेन की ये सोच को सुनने के बाद स्पिरिट लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती कि तुम बास्टर्ड कह के तुम मेरी मदर को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हो। तभी साइड पे गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है पर उस लड़की के शरीर पे तो जेन्युइन डिवाइन पावर है। फिर उसके बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन थोड़ा अनइजी फील करने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है उस लड़की को किसने क्रिएट किया है? क्या ये हो सकता है कि मेरे ही कुछ लोग हैं जो सर्वाइव कर गया है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लिटिया को दिखाती है जो वुचेन को कह रही होती है क्या हुआ है, क्या ये लड़की को अगर गॉडेस ऑफ क्रिएशन क्रिएट नहीं करती है तो क्या ये लड़की यूजलेस है? वुचेन कह रहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ पर मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। और भाई उन दोनों के सामने रहे वो यांसी को दिखाती है जो उन दोनों की बातों को सुन रही होती है। फिर वो अचानक से टेलीपैथी के वहां से किसी को कह रही होती है मदर मेरे सामने जो आदमी खड़ा हुआ है क्या यही मॉर्निंग स्टार है? तभी में फाइनली दिखा आता है कि वो यहाँ से जिसके साथ टेलीपैथी के वहां से बात कर रही होती है वो कोई और नहीं एविल गॉड के साथ होती है। और भाई पे एविल गॉड रिप्लाई करते हुए कह रही होती है मेरी डियर डॉटर तुम एकदम सही हो, वही है, वही मॉर्निंग स्टार है, तुम उसके फेस को ध्यान से याद करके रखो क्योंकि यही स्कम्बैग है जो तुम्हारी सभी सिस्टर को ट्रिक किया है। और एविल गॉड सभी रखी ये सब बातों को सुनने के बाद हमें वो यांसी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर वो अपनी टेलीपैथी के वहां से रिप्लाई करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मदर आप चिंता मत कीजिए। तभी हमें एविल गॉड को दिखाती है जो हंसते हुए मन ही मन में कह रही होती है वुचेन अगर तुम मेरी बनाई हुई गॉडेस को हासिल करना चाहती हो तो कर लो क्योंकि ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। जब तुम एक बार उसके साथ वो चीज करोगे तब मेरी ट्रैप ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगी। तभी हम वुचेन को देखते हैं जो लिटिया को कह रहा होता है लिटिया क्या तुम अभी यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे अभी सेरेमनी शुरू करना है। ये बातों को सुनने का लिटिया कह रही होती है क्या मैं सेरेमनी नहीं देख सकती? अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं तो अभी मैं जा रही हूँ। और भाई लिटिया के पीछे से वुचेन कह रहा होता है अच्छा ठीक है खुद के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत देना, मेरा जब यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास चला जाऊँगा। और लिटिया के वहां से जाने के बाद हम वुचेन को देखते हैं जो वो यांसी की तरह मुड़ता है। फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैंने उसे जाने दिया, अब बताओ तुम कौन हो? और वुचेन की बातों को सुनने के बाद वो यांसी को दिखाती है जब मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मुझे तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वुचेन कह रहा था कि ओ कम ऑन प्लीज मुझे कह दो ना। और वुचेन की ये सब बातों को सुनने के बाद हरकतों को देखने के बाद वो यांसी कह रही होती है डैम स्कम्बैग कह के। और वो यांसी की बातों को सुनने के बाद वुचेन मन ही मन में कह रहा होता है क्या मैंने इस लड़की के साथ पास्ट में कुछ किया है? पर मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। फिर उसके बाद वुचेन खुद को शांत करता है। फिर उसके सामने जो दरवाजा रहता है वो ओपन करते हुए वो यांसू के सामने जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है मैं इस तरह से तुम्हारे पास से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाऊंगा और वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम्हें पूछ के कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हम वुचेन को देखते हैं जो वो यांसू के मुंह को पकड़ लिया होता है और जबरदस्ती कुछ खिलाते हुए कह रहा होता है जल्दी से तुम्हारे मुंह को खोलो और ये निगल लो। और वुचेन की यह सब हरकत को देखने के बाद वो यांसी चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम स्कम्बैग कह के तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे जाने दो, रोको। पर हम वुचेन को देखते हैं जो वो यांसी को जबरदस्ती कुछ खिला देता है और उसी कारण में वो यांसी को दिखाती है जो अजीब सा हरकतें करने लगती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए वुचेन को कह रही होती है ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी इतना तो गर्म महसूस क्यों हो रही है, मुझे प्यार का महसूस क्यों हो रही है, तुम स्कम्बैग कह के तुमने मुझे क्या खिला दिया। और वही सामने रहे में वुचेन को दिखाता है जो वो यांसी की ये सब हरकत को देने के बाद बातों को सुनने के बाद वो अपने माथे पे हाथ रख दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मैंने अभी तुम्हें जो चीज खिलाया है ना वो एक ऑर्डिनरी रिकवरी मेडिसिन है तो तुम्हें इतना भी ड्रामा क्वीन होने की कोई जरूरत नहीं है। वुचेन की बातों को सुनने के बाद में वो यांसी को दिखाती है जो कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा एम्बेरस भी हो जाती है। फिर वो अपने कब तेज में कह रही होती कि क्या? तभी वुचेन कह रहा होता है अच्छा ठीक है गॉडेस ये काफी हुआ, क्या तुम खुद को शांत कर रही हो? और हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और वैसे भी मैंने जो डिमोनिक से शादी किया है यहाँ पे कुछ रीजन है। वैसे क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मौका दोगी और मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनोगी? ये बातों को सुनने के बाद में वो यांसी को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम गद्दार कह के मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि मेरे पास तुम्हारे बिट्रेयल का प्रूफ है। उसके बाद हम वो यांसी को देखते हैं जो अपने आंखों के वहां से कुछ मैजिक करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में वुचेन अपने मॉर्निंग स्टार आर्मर पहने एक होलोग्राम आ गया होता है और वहीं पे वुचेन डांस कर रहा होता है। डांस करते हुए कह रहा होता है चिल्लाते हुए लिटिया दुनिया के क्यूटेस्ट गर्ल है, वो बेस्ट है, हिप हिप हुर्रे लिटिया आई लव यू। और वुचेन को ये होलोग्राम को दिखाने के बाद वो यांसी कह रही होती है क्या तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है ना? क्या तुम्हारा यही रीजन है जिसके कारण तुम डिमोनिक्स के ऊपर इफेक्टिव हो गए हो? और सामने का ये नजरा को देखने के बाद वुचेन मन ही मन में कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि इस सिचुएशन को लेकर तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि ये एक फैन शो है और मैं एक ऑडियंस का मेंबर होने के नाते स्टेज पे जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसे चेयर अप करना मेरा ड्यूटी था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन टेलीपैथी के
वहां से बूचन को कह रही होती है, सुन लो, क्या मेरी बातों को सुन रही हो? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस गॉडेस को हासिल करना ही है। ये बातों को सुनने का था मैं बूचन को दिखा आता है। वो भी रिप्लाई करते हुए टेलीपैथी को वहां से कह रहा होता है, मदर इन लॉ मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए राजी ही नहीं है। गाया कह रही होती कि अगर ऐसी बात है तो तुम कुछ सोचो, पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे हासिल करना ही है। और ये जो गॉडेस है वो मेरी क्रिएशन नहीं है, तो इसीलिए मुझे जानना है कि इस गॉडेस को किसने डिवाइनिटी पावर दिया है। और गाया की ये रिक्वेस्ट को सुनने का था मैं बूचन को दिखा आता है, जो चिंता में पड़ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है मैं कैसे इसे हासिल करूं, पर अचानक से बूचन एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा था कि यहाँ पे एक ऑप्शन है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो एक एविल फेस बनाते हुए वुयांसी को कह रहा होता है, तुम एकदम सही हो, मैंने गॉडेस ऑफ क्रिएशन को धोखा दिया और सभी डिमोनियस के साथ मिल गया, पर अब मैं उस समय से बोर हो गया हूँ। पर अचानक से तुम्हारे ऊपर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है, ब्रिलियन ऑर्गेन किंगडम गॉडेस। और बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद वुयांसी कह रही होती है, ओ मॉर्निंग स्टार, तो तुमने फाइनली अपने असली कलर को रिवील कर ही दिया है। बूचन फिर से कह रहा होता है, मैंने रिसेंटली सुना है कि ब्रिलियन ऑर्गेन किंगडम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तुम उस सभी के गॉडेस होने के नाते वापस नहीं जाओगी, उस सभी एरोगेंट फूल को प्रोटेक्ट नहीं करोगी। ओ हाँ, वैसे मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करने की जरूरत है। और बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं वुयांसी को दिखाती जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती है, दांत पिसते कह रही होती है, मैं कभी भी खुद को तुम्हारे सामने सबमिट नहीं करूंगी। बूचन कह रहा होता है, मेरे कैरेक्टर को जितना इंसल्ट करना है कर लो, पर मेरा जो पावर है वो अनमैच है। और वैसे भी तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे किंगडम के लोग डिमोनियस का सामना करें, है ना? और वो सभी डिमोनियस को सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, और वो कोई और नहीं, मैं हूं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैडम गॉडेस तुम्हें आगे क्या करना चाहिए तुम समझ गई हो। बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें वुयांसी को दिखाती है जो कुछ कर नहीं पा रही होती है, अपना दांत पीस रही होती है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में, एम्बेरसमेंट में कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मैं रेसिस्ट नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ची मैं जो चाहता हूँ ये वो नहीं है, अभी इस मोमेंट में तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सभी जितने सारे वाइब्स हैं वो तुमसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये बातों को सुनने के बाद वुयांसी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तुम्हें चाहिए क्या? बूचन कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर कुछ ऐसा कर दो कि मैं तुम्हारे सामने खुद को सबमिट करने के लिए मजबूर हो जाऊँ। तो चलो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। यदि तुम मुझे तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाती हो तो ना केवल मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए मदद करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा सहयोगी बन जाऊंगा। और बूचन की ये सब बातों को सुनने का वुयांसी को दिखाती है जो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, अगर अब मैं ये सोचूं ये आदमी बहुत ज्यादा सेमलेस है, पर फिर भी ये आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर हम इस आदमी को हमारे साइड पे कर लेते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हम सभी डिमोनियस के साथ डील कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम वुयांसी को देखते हैं जो एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, मैं ब्रिलियन ऑर्गेन किंगडम का एक फॉर्मर एम्प्रेस हूँ, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे सभी वाइब से अट्रैक्टिव नहीं हूँ, और तुम्हें सीड्यूस करना ये मेरे लिए एक सिंपल सी बात है। उसके बाद हम वुयांसी को देखते हैं जो मन में कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार, मैं तुम्हें ऐसे सीड्यूस करूंगी जो तुम मेरे सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाओगे, और हाँ मेरी सभी सिटीजन्स मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम सभी को बचाने के लिए आ रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ब्रिलियन ऑर्गेन किंगडम को दिखाता है। भाई हम किंग को देखते हैं जो बैठा रहता है, पर अचानक से कोई उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उसके ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं, आर्टिफिशियल गॉडेस रहती है। और आर्टिफिशियल गॉडेस की ऐसा हरकत देखने के बाद किंग कह रहा होता है अपनी कांपती आवाज में कि क्यों, तुम्हें तो हम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर तुम तो खुद ही हम सभी के ऊपर अटैक कर रही हो। पर तभी अचानक से हम देखते हैं उस जगह पे बहुत सारे गार्ड आ जाता है। वो सब एक साथ कह रहा होता है कि हमें मेस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, जल्दी से इस लड़की को टेक डाउन कर दो, हमें मेस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। और हमें वो सभी गार्ड के सामने रहे आर्टिफिशियल गॉडेस को दिखा आती है जो अपने हाथों के वहां से एक तलवार बना लिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, एसोसिएशन फेल्ड, कम्युनिकेशन एसोसिएशन मोड 2। फिर हमें बताया जाता है इस आर्टिफिशियल गॉडेस का क्या आईडी है, नाम है लेडी जुआन। फिर उसके बाद हम आर्टिफिशियल गॉडेस को देखते हैं जो अपने एक ही तलवार के स्लैश के वहां से वहीं पे जितने सारे गार्ड थे उस सभी को वहीं पे खत्म कर दिया होता है। और वही साइड पे रहे हमें किंग को दिखा आता है जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है, बहुत ज्यादा शौक में रहता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, हे भगवान ये किस तरह का पावर है। वैसे देख के लग रहा है कि ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेट मुझे ट्रिक कर दिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक गार्ड को दिखा आता है जो किसी के सामने घुटने टेक के बैठा रहता है। फिर वो किसी को कह रहा होता है, मास्टर आपने जो कुछ भी कहा था हमने वही किया है, हमने पब्लिक के अनाउंस कर दिया है कि हिज मिनिस्ट्री मर गया है, और कोर्ट के जितने सारे ऑफिशियल है वो सभी आपको सपोर्ट करने के लिए राजी हो गया है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि उस सोल्जर के सामने कोई और नहीं ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेट रहता है, और उस सोल्जर की सब बातों को सुनने के बाद वो तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो हंसते कह रहा था कि एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया काम किया हो तुम। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ते आर्टिफिशियल गॉडेस की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, ये आर्टिफिशियल गॉडेस जब तक मेरे हाथ पे है उस पपेट का मुझे और कोई जरूरत नहीं है, उस किंग का मुझे और कोई जरूरत नहीं है। अब मैं फाइनली कह सकता हूँ ये ब्रिलियन ऑर्गेन किंगडम पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल पे आ गया है, और अब मैं ये भी कह सकता हूँ मेरा रिवेंज पूरा करने का समय आ चुका है। तू सिर्फ इंतजार कर मॉर्निंग
मॉर्निंग स्टार। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिटिया के टेटोरी को देखते हैं। तभी हम दो मेड को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रही होती है। तभी एक लड़की कह रही होती है, अरे क्या तूने सुना, कल जो एसेसिन आई थी ना उसे रिलीज कर दिया गया है। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरी लड़की कह रही होती है, क्या सच में? और मास्टर लिटिया को अटैक करना ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, पर उसे जाने क्यों दिया? वो पहले वाली लड़की कह रही होती है, मास्टर बू ने उस एसेसिन को चैलेंज दिया है कि मास्टर बू को उसे सेड्यूस करना है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी वाली लड़की को दिखाती है जो जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो वो एसेसिन जरूर हारने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिटिया को दिखाती है जो किसी को कह रही होती है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। फिर हमें दिखा आता है कि लिटिया के सामने कोई और नहीं बुयांसी रहती है। फिर वो लिटिया को कह रही होती है कि पर क्यों, मॉर्निंग स्टार और मेरे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। लिटिया कह रही थी कि तुम दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है इसको लेकर मैं परवाह नहीं करती, पर आज बूचन के साथ मेरा डेट है तो जल्दी से मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। और भाई पीछे रहे बूचन बुयांसी को कह रहा होता है, वैसे तुम देख ही सकते हो अभी का सिचुएशन सही नहीं है तो हम बाद में करते हैं, ठीक है। बुयांसी कह रही थी कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल फिर से मिलने के लिए आऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरे दिन का सीन दिखाता है और हम बूचन को देखते हैं जो इनुन के साथ गेम खेल रहा होता है। और इनुन तो बूचन को जाने ही नहीं दे रही होती है। और इसी कारण हमें दिखाता है कि बुयांसु बूचन को सेकंड डे भी सीरीज नहीं कर पाई, अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाई। सीन शिफ्ट होता है, हमें तीसरे दिन का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो सिल्वी का ख्याल रख रहा होता है। फिर वो सिल्वी को कह रहा होता है, हनी तुम इतना जल्दबाजी में पैदल मत चलो, ये बेबी के लिए सही नहीं है। और बूचन की ये बातों को सुनने का सिल्वी कह रही होती है, कम ऑन हनी तुम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। और वही उन दोनों के सामने हमें बुयांसी को दिखाती है जो सामने के नजर को देख रही होती है। और वो तीसरे दिन भी बूचन को सीड्यूस नहीं कर पाई, अपने काम को नहीं कर पाई। सीन शिफ्ट होता है, हमें चौथे दिन का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो पेंड्रो के साथ गेम खेल रहा होता है। और इसी कारण हमें बुयांसी को दिखाती है जो फिर से अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाई। और इस तरह से डे 5 आ जाता है। डे 5 को हमें दिखाता है कि बूचन फेंगांसो के साथ गेम खेल रहा होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और वही साइड पे हमें बुयांसी को दिखाती है जो सामने के नजरा को देख रही होती है। और वो डे 5 को भी अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाती है। और सामने के नजरा को देखने के बाद बुयांसी मन ही मन में कह रही होती है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्या मैं ये सब कुछ गिव अप कर दूं, मुझे जिंदा नहीं रहना है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्कस का इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, चैनल को शेयर करो जो इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैंने एक रिसेंटली ब्लॉग चैनल शुरू किया है। जो लोग ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड है वो एक बार जरूर चैनल को विजिट कर लेना। मिस्टर हाउलिंग चैनल का नाम है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, शायद मिल जाएगा, ठीक है, टॉप पे। तो एक बार जरूर विजिट कर लेना। तो एज पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय, सायोनारा।